कश्मीर के अनफॉर्चुनेटली इतिहास में जब से इस्लाम आया है, इट हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ परसिक्यूशन अगेंस्ट हिंदूज। मतलब आप सोचिए कि एक जिंदा इंसान को हाथों से गया, उसका फाड़ा गया, उसके हाथ पाँव गए, उसकी आंखें और एक पुलिस ऑफिसर और ये पुलिस ऑफिसर के हाथ। जब उस दिन लगा कि अब हम शायद इससे ज़्यादा वहशत कश्मीर में हो नहीं सकती जितनी जिस बेदर्दी से उन्हें किया। कश्मीरी पंडितों के साथ दो डिसएडवांटेजेस थे। एक, वो हिंदू थे, और दूसरा डिसएडवांटेज था कि दे वर सीन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन कश्मीर। कश्मीरी पंडित्स वर नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। हमने घर छोड़ना पसंद किया, धर्म और देश छोड़ना पसंद नहीं किया। मैं एक मंदिर में जाता था हब्बा कदल में, तो उसमें एक लेडी बैठती थी तपस्या पे, एंड फ्यू मंथ्स लेटर इट वाज डिस्कवर्ड कि शी इज अ पाकिस्तानी ISI एजेंट। व्हाट? जमात इस्लामी में बैन इसलिए हुआ था कि इट वाज स्प्रेडिंग रेडिकलाइजेशन, इट वाज स्प्रेडिंग hatred against India, it was promoting terrorism. All the teachers were absorbed by Farooq Abdullah government into state government education department. Someone has gone and put a petition in Calcutta High Court on the holy book Quran. कश्मीर में हिंदुओं को जा रहा है, अरे भैया हमारा उससे क्या लेना देना। 25th January they go and the entire village is made bereft of Hindus. Even a 6-month-old child is 11 गोलियां 6 महीने के बच्चे। 11 गोलियां। I do not remember any political leader got up and said कि what is being done is wrong. You cannot target Hindus. Pakistan is the fountainhead of them across the globe. हाँ, कश्मीर में आज की डेट में दो टाइप के हिंदुस्तानी हैं। एक वो हिंदुस्तानी जो 2019 से पहले हिंदुस्तानी थे, और एक वो हिंदुस्तानी जो 2019 के दिन हिंदुस्तानी बने। पंडित्स वापस जा सकते हैं, आपको लगता है कश्मीर? जा सकते हैं अगर सरकार की नीयत हो। Cannot be an excuse for Kashmiri Pandits not to go back. बट अपनी लाइफ को रिस्क लेके कौन बोलता? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की मृत्यु भी हुई। ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेरर अटैक था जो भारत ने आज तक देखा है, और इसके बाद पूरे देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है अमित रैना जी, जो कि एक कश्मीरी पंडित है और 90s में उन्होंने जेनोसाइड होते हुए अपने आंखों के सामने देखा था कश्मीरी पंडित्स का। इस पॉडकास्ट पे वो बहुत ही ब्रूटल रियलिटीज़ हमें बताते हैं कश्मीर की, और ये पॉडकास्ट हर इंसान को देखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि कश्मीर की रियलिटी क्या है और कश्मीरी पंडित्स पे क्या बीती है। आज जो ये टेरर अटैक्स हो रहे हैं, इनके बीज कब और कैसे बोए गए थे, वो आपको इस पॉडकास्ट से ज़रूर जानने मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन इन 3, 2, 1। अमित रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। आज हम कश्मीर के बारे में बात करने वाले हैं, कश्मीर के एक पहलू के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वहाँ की पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को लेके लोगों के बहुत सारे आज तक ओपिनियंस रहे हैं। कई सारे लोगों ने सोचा था आफ्टर आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ कि पुलिस टेक ओवर कर लेगी, पुलिस बगावत कर देगी, तो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट लोगों के मन में ये ओपिनियंस तो थे। तो इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे, और आपकी किताब भी जो है सैक्रिफाइस एंड करेज, इसके ऊपर भी बात करेंगे, बियॉन्ड फियर अ सागा ऑफ सैक्रिफाइस एंड करेज। तो फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। Thank you very much. Thanks for inviting me. या तो आपने एक्चुअली, मैं किताब पढ़ रहा था और आपने जिस तरह से पूरी किताब लिखी है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपने एक मिलिटेंसी का, टेररिज्म का एक जो बैकग्राउंड दिया है कि किस तरह से ओवर द ईयर्स वो बड़ा है, इवॉल्व हुआ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे उसी से शुरू करना है, क्योंकि वो लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। अगर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को समझना है तो पहले आपको मिलिटेंसी को समझना पड़ेगा। आपने किताब की शुरुआत में ही कुछ नाम दिए थे जो कि पुलिस ऑफिसर्स थे। उसमें एक नाम था जैसे SHO फिरोज़ डार का, फिर उसके बाद में एक DSP मोहम्मद अयूब पंडित थे। इनके साथ में हुआ क्या था, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, फिरोज डार SHO थे, साउथ कश्मीर में थे, और ड्यूटी करके आ रहे थे। आई थिंक कहीं फायर लगी थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ही हैड गॉन ऑन सम रेस्क्यू मिशन और वापस आ रहे थे। पुलिस स्टेशन के बाहर दे वेंट एंड पम्प्ड AK-47 बुलेट्स एंड आई थिंक फेस में और उसमें, एंड ही डाइड इमीडिएटली। जो DSP अयूब पंडित थे, वो DSP थे, डाउनटाउन में ही रहते थे, जामा मस्जिद के आसपास रहते थे, और मीरवाइज का प्रोटोकॉल मैनेज करते थे। और आई थिंक शब कदर की रात थी, विच इज़ वन ऑफ द होलीस्ट इस्लामिक नाइट्स, और उनको कुछ खबर मिली कि कुछ होने वाला, तो ही वेंट फॉर मतलब
ही वेंट अलोन विदाउट सिक्योरिटी, बोला मेरे अपने इलाके में हूँ और टू सी कुछ हुआ तो नहीं है, क्या हो तो नहीं रहा, एंड इन फ्रंट ऑफ मीरवाइज कश्मीर जो आजकल वापस एक्टिव हो गए हैं, ही वॉज लिंच टू डेथ। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतनी बार एक डेथ हमने कश्मीर में सुनी थी कभी। मतलब आप सोचिए कि एक जिंदा इंसान को हाथों से मारा गया, उसका स्किन फाड़ा गया, उसके हाथ पांव तोड़े गए, उसकी आंखें निकाले गई। इट वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट सैवेज डेथ्स आप कभी और एक पुलिस ऑफिसर और ये पुलिस ऑफिसर के साथ किया। शब कदर की रात थी, मीरवाइज के सामने, हॉरिफिक था वो। मतलब मुझे उस दिन लगा कि अब हम शायद इससे ज़्यादा वहशत कश्मीर में हो नहीं सकती है जितनी जिस बेदर्दी से उन्हें मारा गया। गोली से मारना एक अलग बात है, मगर आप हाथ से बारबारिक तरह से मार, इट वाज वेरी हॉरिफिक। ये कौन सा साल था? आई थिंक मस्ट बी 2018 व्हेन बहुत recent है हाँ, मतलब। रिसेंट है। Okay. 2018 के आसपास की बात है ये। मतलब ये हाँ 2018 की बात होगी, क्योंकि एब्रोगेशन से पहले की बात है ये। राइट, ओके। ये लेकिन आपने जो किताब में लिखा है कि लोगों को लगता है कि जो मिलिटेंसी है कश्मीर में वो 80s में शुरू हुई, 90s में शुरू हुई, बट ये बहुत पहले से चली आ रही है। देखिए, सब्सिक्वेंट टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान अटैक ऑन जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद जो एक्सेशन और अटैक और जो इतिहास है, और उसमें फिर लार्ज पोर्शन बीइंग रिटेन्ड बाय पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर आता है, गिलगिट आता है, बाल्टिस्तान आता है। उसके बाद पाकिस्तान को हमेशा लगता था कि एक अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का। वाइल वी मे हैव इनफ negative words given in today's scenario on certain political leaders of that point of time, मगर अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें जो समय 47 में, जब एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट आपके पास रुकना चाहता है, जिसमें महाराजा का बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें एक्सेशन वाज इन द डोमेन ऑफ द मोनार्क, मगर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अगर एक पॉलिटिकल लीडर भी आपके साथ आना चाहते हैं, आई फुली विल एग्री विद मैनी फ्रेंड्स हु मे से कि शेख अब्दुल्ला हैड हिज वेस्टेड इंटरेस्ट, यस ही हैड हिज वेस्टेड इंटरेस्ट, बट पब्लिकली ही वाज विलिंग टू स्टे विद इंडियन यूनियन। एक अचीवमेंट था, और उसको लेकर काफ़ी नेगोशिएशंस हुए, काफ़ी कंसेशंस हुए, जो आज शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए पेन भी है। बट उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर पूरा उनके पास नहीं आया है, यूएन रेजोल्यूशन भी उनके सपोर्ट में नहीं आया, तो दे कंटिन्यू टू फाइंड वेज टू क्रिएट डिसरप्शन इन कश्मीर। अब उसमें वरिंग पाकिस्तान जो कर रहा था वो ठीक था। वरिंग था कि जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिस्टम था और वो सेटअप था, वो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था। दे यूज टू गिव देम दैट स्पेस। तो चाहे फिर वो मोए मुक़द्दस हो जिसमें बख्शी सरकार गिरी कश्मीर में, या ऑपरेशन जिब्राल्टर हो, या फिर प्लेबिसाइड फ्रंट का क्रिएशन हो, या अल फतह का क्रिएशन हो, और फिर उनको रिहैबिलिटेट करना उन मिलिटेंट्स को या उन प्रो सेपरेटिस्ट यंगस्टर्स को, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट वे था हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने का, एंड टू कीप द Indian to blackmail Indian government and keep that pot boiling. राइट, ओके। और ये जो 1872 में वायलेंस हुआ था, कम्युनल वायलेंस हुआ था, उसके बाद JNK पुलिस का फॉर्मेशन एक तरह से हुआ था। देखिए, कश्मीर के अनफॉर्चुनेटली इतिहास में जब से इस्लाम आया है, एक्सेप्ट फॉर प्रॉबली वन किंग जिनको हम बड़े अदब से बड़शाह कहते हैं, और बड़शाह मतलब बड़ा शाह, बड़ा राजा, जैनुलब्दीन, इट हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ परसिक्यूशन अगेंस्ट हिंदूज। उसमें फिर चाहे अफ़गान्स आए, चाहे शाहमीरी डायनेस्टीज़ आई, इट हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ परसिक्यूशन। आज आप डल में जाएं कभी घूमने, और मैं अपने आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो भी डल में जाए तो कभी नाव वाले से पूछे बट मज़ार कहाँ है यहाँ पर, तो डल के बीच में एक आइलैंड है जिसे बट मज़ार कहते हैं। बट होता है कश्मीरी पंडित हिंदू, और मज़ार होता है ग्रेवयार्ड। तो वो एक आइलैंड ही कहते हैं बना हुआ है कि इतने हिंदू मारे गए कि उनको डल में फेंका गया कि एक ग्रेवयार्ड ही बन गया। तो ये अभी एग्जिस्ट करता है? हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो उसको बट मज़ार कहते हैं।
और इट वाज वेरी कॉमन. सब्सिक्वेंटली इनिशियली हिंदूज रेजिस्ट करते थे. फिर बीइंग इन माउंटेनस रीजन इट वाज नॉट ऑलवेज ईजी. फिर गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई हिंदू कश्मीरी पंडितों को लेकर. उसके बाद अफ़गान आए. फिर सिख एम्पायर मूव किया, उन्होंने अफ़गान्स को रिप्लेस किया. 1872 के आसपास क्या हुआ, बाय द टाइम डोगरास हैड टेकन ओवर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिशर्स और फ्रॉम द सिख एम्पायर, एंड जो ट्रीटी हुई अमृतसर की. और उसके बाद भी रॉयट्स चलते रहे. तो आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोगरास रियलाइज दैट दे नीड अ प्रोफेशनल फोर्स टू कंटेन, क्योंकि अब वो रूलर थे एंड दे वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड दैट इज हाउ द क्रिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस happened. So Okay. it was a very basic setup. वो थानेदार, कोतवाल और ये वो I think 1917 or 1917 में is when the first IPS, the Imperial Police System officer was brought in on deputation to set up a professional force. नहीं तो उससे पहले तो जो लोकल लोग थे वही फंड भी करते थे अपने पुलिस वाले को, उसकी वर्दी भी वही लाते थे, उसके घर का खर्चा भी वही देते थे. I think then a very professional setup which was managed by state, I think came somewhere in 1970. 1970s. 1917. Okay. Interesting. And then जो मिलिटेंसी वहाँ पे स्टार्ट हुई, ये एग्जैक्ट कौन सा ईयर था? देखिए, मिलिटेंसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में तो 1947 के बाद ऑनवर्ड्स में रही है. ठीक है. और JKLF का क्रिएशन बहुत पहले का है. मकबूल बट ऑलवेज एग्जिस्टेड. अल-फतह करके एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन था. प्लेबिसाइड फ्रंट था. बट ठीक था कि इतना वायलेंट नहीं था जितना वायलेंट 89 सब्सिक्वेंट ऑनवर्ड्स हुआ. ये उतना वायलेंट नहीं था, बट इट ऑलवेज एग्जिस्टेड. एंड उसमें फर्स्ट इम्पैक्ट हमेशा उस कम्युनिटी पे आता था जो रिप्रेजेंटेशन देखी जाती थी इंडिया की. कश्मीरी पंडितों के साथ दो डिसएडवांटेजेस थे. एक, वो हिंदू थे तो काफिर थे, और दूसरा डिसएडवांटेज था कि दे वर सीन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन कश्मीर. और कश्मीरी पंडित्स वर नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट और बी डूइंग समथिंग अगेंस्ट इंडिया. हार्डकोर पेट्रियोटिक, हमने घर छोड़ना पसंद किया, धर्म और देश छोड़ना पसंद नहीं किया. तो वो एक हमेशा खटकता था, और उसको लेकर स्टेट का भी प्रोसिक्यूशन था. इट वाज नॉट ओनली कि जो टेरर ग्रुप्स हैं वो प्रोसिक्यूट करते थे, जो स्टेट था, पॉलिटिकल सिस्टम था, सिस्टम का. ये मुझे समझाना कैसे स्टेट प्रोसिक्यूट कर रहा है, मतलब ये तो मैं बहुत आपको बड़ी समझा- चीज़ हो गई. बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ है. अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अर्लियर आपकी प्रोफेशनल कॉलेज की एडमिशन रैंकिंग आपके 10th या 12th के मार्कशीट पे आती थी. आप क्या रैंकिंग है आपकी. श्रीनगर में REC श्रीनगर था, उस समय NIT है, उस समय REC कहा जाता था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था. और कश्मीरी पंडित जो टॉपर्स होते थे उनको एडमिशन ही नहीं मिलता था. उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. फिर वो कश्मीरी पंडित कोर्ट जाता था, फिर वो कोर्ट से स्टे लाता था, फिर उसको वापस एडमिशन मिलता था, या तो उसका 1 साल जाता था. सो देयर वाज अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो टॉप भी करता था. आप सोचो, फर्स्ट आया है और उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, और फारूक अब्दुल्ला है, 3rd डिवीज़न आया और वो एडमिशन ले रहा है. या तो फिर कश्मीरी पंडित कहता था, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द स्टेट, लेट मी गो आउटसाइड JNK एंड ओके, फॉर find a बेटर job. अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटी. अगर मुझे अब बिट्स पिलाने में मिल रहा है तो चलो मैं बिट्स पिलाने ही चला जाता हूँ. नहीं मिल रहा है, यहाँ 1 साल नहीं ख़राब करना चाहता मैं ज़िंदगी का, या थापर मिल रहा है, जो भी, मतलब व्हाटएवर इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस. ये एक था. ये दिस वाज वेरी कॉमन. आप ये किसी से भी पूछेंगे तो ये. सेकंड था जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरिट पे होनी चाहिए थी. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिलीजन पे होती थी. तो आपको ब्यूरोक्रेसी में सिग्निफिकेंट पोस्ट में कश्मीरी पंडित नहीं देखेगा. कश्मीरी पंडित अल्टीमेटली अंडर अ प्लान वाज ओनली एम्प्लॉयड इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि सिंस ही इज एजुकेटेड ही विल हेल्प आवर चिल्ड्रन टू बी एजुकेटेड. राइट. तो आप कई बार सुनेंगे किसी भी कश्मीरी मुस्लिम लीडर से आप बात करेंगे, कहेंगे मेरे तो उस्ताद, मेरा पंडित से बड़ा प्यार है, मेरे उस्ताद Correct, हाँ. पंडित थे. तो आपके उस्ताद सिर्फ पंडित ही क्यों थे, मुसलमान क्यों नहीं थे? इसलिए था कि स्टेट हैड क्लियरली आइडेंटिफाइड कि मैं रेस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी में इसको कोई जगह नहीं दूंगा. मैं इसको फोर्स करूंगा कि एजुकेशन में ही जाए, ताकि जो मेरी कमिंग जनरेशन्स हैं वे
get more educated, they can and eliminate Kashmiri Pandits out of this. My own father did not get a job in J&K government, and he had to move out of the valley. He finally got a job with government of India, but J&K government refused to give him a job. So it was very common to discriminate, and this तब मैं इसको है फिर भी exodus, but it was more of a migration. So there has been a constant migration from Kashmir from post-advent of Islam, and that is why you find Kashmiris across the nation doing well, but were forced out of circumstances. राइट. तो ये है सच्चाई. आपने मतलब आपकी फैमिली ने कश्मीर कब छोड़ा था? 1990. 1980. आपकी age क्या- 1990. 90. ओके. आपकी एज क्या थी उस वक्त? मैं 14 years का था. 14 सो यू स्टिल सॉ, मतलब आपको तो याद भी होगा जो चीज़ आपने ऑलमोस्ट 15 ही था मैं. हाँ. तो उस वक्त मतलब रेडिकलाइजेशन जो हो रहा था, वॉज इट लाइक कि कुछ नया हो रहा है या ये पहले से ही ऐसा ही नहीं था? पहले से ही था. मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ. सिंस माई फादर वॉज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई डिड माई इनिशियल स्कूलिंग एट लखनऊ, एंड देन माई फादर गॉट पोस्टेड टू श्रीनगर. और श्रीनगर में एक वॉज अ बॉय हु वाज स्मोकिंग इन द क्लास. अब मैं एक लखनऊ के डिसेंट स्कूल से आया था, तो मुझे बड़ा ऑड सा लगा. नॉट दैट द स्कूल आई वाज स्टडीइंग इन वाज अ बैड स्कूल, इट वाज वन ऑफ द टॉप स्कूल्स. तो मुझे थोड़ा ऑड सा लगा, तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया. तो ही सेड बटा से क्या करूँ. नाउ इट वाज सेइंग पंडित तेरे को क्या करना है, पंडित तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ बोलने की. तो मैं परेशान हो गया. मैंने कहा इसमें पंडित का क्या लेना देना, मतलब व्हाट माई रिलीजन हैज़ टू डू विद मी ऑब्जेक्टिंग यू ऑन योर smoking. And they came to thrash me saying ki how dare a pandit object to a Muslim boy. Fortunately for me, one of my elder cousins had built his reputation in the right way or a wrong way, and someone stopped them saying कि ये उसका भाई है, हाथ मत लगा. तो मैं बच गया पिटने से. तो but that was the way. So I could see, मतलब you could, it was very funny but strange कि भैया you could see getting discriminated basis your religion. और मुझे बड़ा odd लगता था, क्योंकि मैं उस environment में कभी ना पला था, ना मैंने कभी वैसा बिहेव किया था, ना मेरे साथ किसी ने वैसा बिहेव किया था. And suddenly you could see that. So it always existed there. Degrees varied, but it always existed there. Subsequently, from 86 onwards, it became too much of hardline. Okay. 86 saw the rights of South Kashmir, which was instigated by Mufti Muhammad Saeed, who was then the Congress president. They attacked Hindus. They burned down the temples. They burnt down houses. And that is the first time the Kashmiri Hindus went to Jammu to purchase land कि अगर ये दोबारा हो गया तो कम से कम करेक्ट, एक सेफ जगह होगी. एक सेफ जगह होगी. एंड उसके बाद फिर subsequently came 89 and then 88, 89 then Exodus, right. Exodus हो Okay. गया. आपने किताब में एक जगह पे लिखा है कि बाग अली जो था रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस इन जम्मू, इट केम टू लाइट कि जब उसका इंटरोगेशन हो रहा था कि वो 4 कोवर्ट ऑपरेटिव्स के साथ में था, एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वहाँ पे काम कर रही थी, एंड समवन नोन एज खान मोहम्मद खान, ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. ये क्या चीज़ थी? देखिए, it was not only in one place. Pakistani intelligence operatives were present across जम्मू एंड कश्मीर. मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक मंदिर में जाता था हब्बा कदल में, सोमयार करके मंदिर, वो आज भी है मंदिर, CRPF उसमें बैठती है. हब्बा कदल में जहलम नदी के किनारे हुई है. तो उसमें एक लेडी बैठती थी तपस्या पे, और वो पूरा न्यूड बैठती थी त्रिशूल लेकर. एंड तो सब लोग वो ये कहते थे, अच्छा देखो एक औरत तपस्या कर रही है. एंड फ्यू मंथ्स लेटर इट वाज डिस्कवर्ड कि शी इज़ अ पाकिस्तानी ISI एजेंट. व्हाट? यस. तो आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट. ये तो मतलब मेरे आंखों का देखा हुआ सामने. एंड वो पकड़ा गया. अगर आप मेरी बुक में देखेंगे, यू विल फाइंड आउट दैट दे वर पीपल फ्रॉम द प्लेबिसाइड फ्रंट. प्लेबिसाइड फ्रंट वॉज एज नेम डिफाइंस कि कश्मीर की रायशुमारी होनी और कश्मीर ये आज़ाद बनेगा, पाकिस्तान के साथ जाएगा. इट वॉज अ फ्रंट क्रिएटेड टू फॉर एज अ सेपरेटिस्ट फ्रंट. तो उसमें ऑफिसर्स थे, जावेद गिलानी जैसे ऑफिसर्स थे, बशारत, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इसमें थे. दे वर हाइड इन टू
पुलिस, दैट मैन रिटायर्ड एज एन आईजी कश्मीर। अब आप एक सेपरेटिस्ट को, एक टेररिस्ट को पुलिस सिस्टम में ला रहे हो, ठीक है, रिफॉर्म के नाम पे। ठीक है, अब आपको रिफॉर्म करना है तो करिए, कुछ और दीजिए। आप उसको क्रिटिकल सेटअप का ये तो नहीं बनाओगे, पार्ट तो नहीं बनाओगे। और या उनको IAS दे IAS तो इज़ रॉन्ग वर्ड, बट उनको जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे दिया जाता था, या उनको ऐसे क्रिटिकल पोस्टिंग्स दे दी जाती थी जो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमात इस्लामी बैन कर दिया। अभी जमात इस्लामी बैन नहीं, पहली बार बैन नहीं, पहले भी बैन था। और जमात इस्लामी के जितने भी टीचर्स थे जो ट्रस्ट के थे, स्कूल्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए। उन सब टीचर्स को जमात इस्लामी बैन इसलिए हुआ था कि इट वाज स्प्रेडिंग रेडिकलाइजेशन, इट वाज स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया, इट वाज प्रमोटिंग टेररिज्म। All the teachers were absorbed by Farooq Abdullah government into state government teacher set education department. तो यहाँ पे जो हेटरेड फैला रहे हैं वही गवर्नमेंट ये तो दिस इज हाउ JNK यूज्ड टू ऑपरेट। 89 में जब आपने जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ आई थिंक 80 टेररिस्ट पकड़े जो ट्रेनिंग लेकर आए थे। आपका फर्स्ट राउंड हो गया, आप इंटरोग्रेट करेंगे, आप फिगर आउट करेंगे कि POK JK में चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, क्या प्लान्स हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, फारूक अब्दुल्ला गोज एंड रिलीजेस देम, राइट? So they kept on finding ways to embolden these separatist groups, and which was also probably, I think, the biggest emboldenment came with the release of those 5 terrorists after the arrest of after that kidnapping of महबूबा मुफ्ती। Right. क्योंकि उसके बाद उनको लगा कि हम इंडियन स्टेट को झुका सकते हैं। वो जो अब आपको थॉट मिल जाता है ना कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इंडियन स्टेट मेरे सामने घुटने टेक दिए हैं, वो मोमेंट था। और उसके बाद जो आप कुछ कंट्रोल भी कर सकते थे, उसके बाद फिर जो प्रो सेपरेटिस्ट जनता थी कश्मीर की, जो टेररिस्ट थे, एवरीवन स्टार्टेड बिलीविंग कि आज़ादी बस अब कुछ दिनों की मेहमान है, वो आ जाएगी। एंड उसके बाद देन थिंग्स वेंट बियॉन्ड कंट्रोल। इट टुक देम 35 years टू फाइनली कंट्रोल दैट। बट वो जो किडनैपिंग थी, आपने बुक में भी लिखा है कि कई सारे पंडित्स अब भी बिलीव करते हैं कि जो आई फॉरगॉट हिज नेम, मुफ्ती मोहम्मद सईद, मैंने नहीं, कई सारे पंडित्स, कई सारे लोग बिलीव करते हैं, spectrum, across intelligence agencies, across police, across communities, believe that it was in collision with Mufti Muhammad Saeed. See, one needs to understand, 86 was not 3 साल पहले की बात है। 86 में साउथ कश्मीर में एक मेजर राइट्स होते हैं, हिंदू घर टारगेट होते हैं, और उसका जो करता धरता था वो मुफ्ती मोहम्मद सईद था। ठीक है, तो ये कोई झूठ की बात तो है नहीं। उसमें कांग्रेस की अपनी रिपोर्ट है, ही वॉज प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसकी कांग्रेस की अपनी रिपोर्ट है जिसमें वो उसको ब्लेम करते हैं कि हाँ ये इसमें इसका हाथ था। खुद ही ब्लेम कर रहे हैं कांग्रेस, फिर बाद में उसे यूनियन होम मिनिस्टर बना रहे हैं। No, he was not union home minister under Congress. He had by the time joined VP Singh. Correct. And VP Singh made him a union home minister. और अगर आप सब्सिक्वेंट भी देखिए जो उसके बाद POJK के साथ जो रूट खोला गया, ट्रेड रूट खोला गया, जो परमिट पे आदान प्रदान हुआ, वो भी मुफ्ती मोहम्मद सईद का पुश था, वो किसी और गवर्नमेंट का पुश नहीं था। इंटरेस्टिंग ये था कि आप कहते हैं कि वहाँ के एक ही कश्मीर है, वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ जाएं, बहुत बढ़िया, मगर कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ नहीं जाने दिया जाता था। वहाँ से मुसलमान उर्स मनाने राजौरी आते थे, कश्मीर आते थे, मगर अगर हम कहें कि हमें शारदा जाना है, हाँ, तो वो अलाउ नहीं था। ओके, ठीक, नो कश्मीरी हिंदू वॉज एवर अलाउड टू गो टू POJK ऑन अ परमिट। तो ये डिस्क्रिमिनेशंस होते रहे। PDP का जो ऑफिशियल मैनिफेस्टो है, जो आज भी है, उसमें वो बात करते हैं ओपन बॉर्डर्स की, वो बात करते हैं कॉमन करेंसी की। ये आप देखिए कितना बात कर रहे हैं, ओपन बॉर्डर्स चलिए फिर भी ठीक है, वो बात करते हैं कॉमन करेंसी की, कि पाकिस्तान की करेंसी जम्मू कश्मीर में चले और जम्मू कश्मीर में चले और हिंदुस्तान की करेंसी वहाँ चले। वो तो चलाने नहीं देते, यहाँ अल्टीमेटली यहाँ चल जाता। दूसरा, अगर आप PDP का फ्लैग देखेंगे, PDP के फ्लैग में जो उनका जो फ्लैग में कमल ये आता, कलम और दवात, पेन एंड द इंक पॉट, वो बोरोड है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट।
86 इलेक्शंस में जमात इस्लामी ने एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करी जिसे कहा गया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसके सरबराह थे सैयद अली शाह गिलानी। ठीक है, 5 MLA उनके जीतते हैं, जिसको लेकर आज भी कहा जाता है कि कश्मीर में वोट रिग हुए, इसलिए वो जस्टिफाई किया जाता है Correct, कि हाँ। रिग, मतलब बिहार में तो हर दिन इलेक्शन रिग होते थे, यूपी में तो हर दिन तो पूरा देश ही मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा होता। रिगिंग ऑफ इलेक्शंस वाज नॉट समथिंग विच वाज अनयूजुअल टू रेस्ट ऑफ इंडिया। And they won 5 seats. It was a hardcore Islamist political party which wanted Sharia in Kashmir, which wanted an Islamic rule in Kashmir. And Mufti Muhammad Said, when creates PDP, goes and borrows the symbol of MUF into his party and takes the same symbol as his election symbol. Okay. So there were clear indications ki how Mufti Muhammad Said thinks, and you can look at the way his daughter महबूबा और ग्रैंड डॉटर टुडे टॉक्स, वो उस थॉट प्रोसेस का आप कुछ कर नहीं सकते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली वी केप्ट ऑन पैम्परिंग दैट नॉनसेंस, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इन द स्टेट ऑफ इंडिया व्हाट डिड इन कश्मीर। राइट, ओके। और ये जो 62 के टाइम पे जब हमारी हार हो गई चाइना के साथ में, उसका फ़ायदा उठा के पाकिस्तान ने एक और नया चीज़ शुरू किया विच वॉज कॉल्ड मास्टर सेल। मास्टर सेल था विच लेड टू सब्सिक्वेंटली द ऑपरेशन जिब्राल्टर। एंड देखिए चलता रहा, मतलब मास्टर सेल आया, ऑपरेशन जिब्राल्टर उन्होंने आया, 30,000 उन्होंने भेजे और हम सोते रहे। लकली वी फाउंड इट ऑन द राइट टाइम, हमने उसको मैनेज कर लिया। तो ये एक मतलब ये कॉन्स्टेंटली चलता रहा, एंड दे केप्ट ऑन फाइंडिंग वेज टू फॉर्मेंट ट्रबल इन जम्मू एंड कश्मीर। राइट, सो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड्स थे वो भी यहीं पे बेस्ड थे कश्मीर में, जो पाकिस्तानी बिल्कुल पाकिस्तान बेस्ड एंड दे हैड फुल एक्सेस टू कश्मीर, दे हैड फुल एक्सेस टू द पाकिस्तान एम्बेसी। अब आप छोड़ दिए 62। मैं आपको मुफ्ती मोहम्मद सईद दोबारा सीएम कब बने? 2014 में 15 में बीजेपी के साथ कोalition में सरकार बनी। एक पुलिस ऑफिसर थे जो ही डेजर्टेड पुलिस ऑफिसर, ही जॉइंड अ टेररिस्ट ग्रुप, ही वाज डिक्लेयर्ड डेजर्टर by Jammu and Kashmir police, and Mufti Muhammad Said hires him back. He does not hire him back in Jammu and Kashmir police. He hires him back in another important position which has same police powers but limited to a function of a certain organization, which was Lake and Water Works Department, जिसमें आप रेड्स करते हैं, आप सीज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, डिनाई कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, and he goes and hires them. And that man goes and starts allowing building of Muslim shrines across areas where it is not allowed. That too with a high court ruling. High court says in certain areas of Kashmir आप नहीं कर सकते, and then goes and as Hindus who are even repairing the temples जो exist कर रहे थे 500 साल से, तो वो and he was hired by Mufti Muhammad Said. So they continued to patronage the people. His own Mehbooba's own advisor, his own advisor, they all media advisors had leanings and took direction from across the border. It's a fact. राइट। एंड जो वहाँ पे लोकल्स थे, जो लोकल मुस्लिम थे, इनको जो रेडिकलाइज एक्चुअली किया गया, वॉज इट डन डेलिबरेटली तो ऑफकोर्स है, बट जमाते इस्लामी ने किया था, क्योंकि आपने बुक में एक मेंशन किया ऑफ 1973, जहाँ पे वो एक आर्थर मी की जो किताब थी बुक ऑफ नॉलेज, उसके ऊपर बवाल खड़ा होता है एंड ऑलमोस्ट राइट्स लाइक सिचुएशन हो जाते हैं। 19 आपको मैं कश्मीर का इतिहास बताता हूँ। 1931 13 जुलाई till it did not become a UT, 13 July was treated as a holiday. It was a state holiday in Jammu and Kashmir. उसको कहते हैं मार्टियर्स डे। अब मार्टियर्स कौन थे आप सुनिए। 1931 के आसपास, 30 के एंड के आसपास, पाकिस्तान से एक मौलवी आता है, कुक आता है, एज अ कुक आता है एक अंग्रेज़ के घर में। अब्दुल कादिर उसका नाम था। अब्दुल कादिर आके जम्मू कश्मीर में सर्मन्स देना शुरू करता है, कश्मीर में वैली में, और उसके सर्मन्स अगेंस्ट महाराजा होते हैं। अब ये सर्मन्स डेमोक्रेसी के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये सर्मन्स ही नहीं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें पावर बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल चाहिए, नहीं। हिज सर्मन्स आर दैट अ हिंदू कैन नॉट बी रूलर ऑफ मुस्लिम्स। ओके, ठीक है।
उसको लेकर काफ़ी हंगामा होता है एंड ही सडनली स्टार्ट्स बिकमिंग पॉपुलर। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो उस समय एक पॉलिटिकल लीडर बनना शुरू हुए थे, स्टार्ट सपोर्टिंग हिम। और उसके बाद महाराजा की फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस गोज इन एस हिम। They arrest him and the magistrate gives him a death penalty for sedition and revolt against महाराजा। और उसको लेकर, उसको बचाने के चक्कर में जम्मू कश्मीर में रॉयट्स हो जाते हैं, जिसमें हिंदू औरतों के साथ बदसलूकी करी जाती है, हिंदुओं के बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट जलाए जाते हैं, हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, सिखों के घर जलाए जाते हैं, जिनका इससे कोई लेन देना नहीं है। किसी पंडित का, किसी पंजाबी खतरी हिंदू का जो कश्मीर में था, सिख का था, उससे इसका कोई लेना देना नहीं था। बट अटैक हैपन ऑन पीपल बिकॉज दे आर डिफाइंड एज काफिर्स। Scores of women are raped, hundreds of men are killed, non-Muslims. State, to prevent riots spreading and to control arson and riots, fires, and certain amount of people are killed. Rioters get killed. And the audacity of the state is कि once the Maharaja is out and Sheikh Abdullah becomes the so-called prime minister, because prime minister ही बना, declares that day as मार्टियर्स डे एंड कॉल्स दोज रॉयटर्स एज मार्टियर्स। जिसने हिंदू औरतों के साथ अत्याचार करा, जिसने हिंदुओं के घर जलाए, दुकानें जलाई, पूरे का पूरा बाज़ार जला दिया गया, महाराज बाज़ार, क्योंकि वो हिंदुओं का बाज़ार था प्रेडोमिनेंटली, खासकर पंजाबी खत्रीज का, बिकॉज दे वर ट्रेडर्स, वो जला दिया गया। एंड दे वर कॉल्ड मार्टियर्स एंड दे आर स्टिल कॉल्ड मार्टियर्स। इट इज़ ओनली इन 2020 पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ यूटी द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट abolished that day as a holiday. It is no more a holiday. Unlike it was part of the National Conference manifesto in this election that they will try to reinstate that day. तो ये प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस है, ये आपको हर कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में हर बार दिखता रहेगा। पैलेस्टीन में कुछ हुआ है तो कश्मीर में हिंदुओं को मारा जा रहा है, अरे भैया हमारा उससे क्या लेना देना। Someone has gone and put a petition in Calcutta High Court on with certain objections on the holy book Quran. What has a normal Kashmiri Hindu living in Kashmir to do with it? So you will find many instances, and they were unfortunately used by the political parties to their advantage, which is a fact. ये जो आपने बात कही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उन्हें अपने एडवांटेज के लिए यूज़ किया, ये किस तरह से यूज़ करते थे? बिकॉज आई हर्ड बहुत सारी रिपोर्ट्स भी है वेर इन जो पत्थरबाज थे उनके भी कनेक्शंस यहाँ पे निकल के आते थे। नहीं, अब जब रिलीजियस फर्वर पे आप इलेक्शन लड़ना शुरू करोगे और मैं इस्लाम का प्रोटेक्टर मैं ही हूँ, इस्लाम का, अगर मैं नहीं आऊँगा तो इस्लाम खतरे में है, हाँ, अगर मैं आऊँगा तो मैं तुमको इस्लामिक स्टेट दूंगा। They used to play with the emotions of people and get votes to their advantage. Right. So that's how it was. जो सबसे वर्स्ट मैसेकर हुआ है कश्मीर में वो कौन सा था? लाइन है मैसेकर्स की। Of course, I'm not denying that. मतलब वो लाइन है मैसेकर। मैंने आपको अभी बट मज़ार की स्टोरी सुनाई, पूरा का पूरा आइलैंड ही है जिसे ये कहा जाता है। अगर हम 89 की बात करें तो देयर हैव बीन मैसेकर्स लाइक संग्रामपुरा, नाडीमर्ग, Vandhama. Vandhama was on the eve of 25th January. 26 जनवरी का रात थी। आई थिंक 26 जनवरी शायद शुरू हो भी चुका था। एंड दे गो एंड किल द एंटायर विलेज इज मेड bereft of Hindus. Okay. 23 Hindus are killed. Even a 6-month-old child is killed. वो निकलते हैं मार के, और जब जा रहे होते हैं तो बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो वापस जाते हैं और 11 गोलियां 6 महीने के बच्चे को मारते हैं। 11 गोलियां? 11 गोलियां। उसमें सिर्फ एक बच्चा बचता है हु इज़ विटनेस टू ऑल दिस। वो गांव में वो भूसा रखने के लिए वो ऊपर मचान सी बनाते हैं, हाँ, तो खासकर कश्मीर में बनाते हैं क्योंकि बर्फ़ होता है तो ऊपर पे। तो वो बच्चा ऊपर खेल रहा था जब ये अटैक हुआ, तो दे डोंट रियलाइज़ कि बच्चा वहाँ पे है, तो वो सब देखता है। सो इट्स द ओनली वन चाइल्ड
one person who was I think was 10-year-old, 9-year-old, 12 years, I don't Okay. remember that. He is the only survivor. उसके बाद छठी सिंहपुरा हुआ जिसमें 35 सिख मारे गए, वंदामा हुआ 23, नाडीमर्ग में भी इक्वल नंबर ऑफ मारे गए. किसी में भी कहीं पे भी प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, कहीं पे भी कोई पनिश नहीं हुआ. नाडीमर्ग में लास्ट ईयर फाइनली हाई कोर्ट रीओपन द केस सेइंग कि व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग, मतलब इतने बड़े बड़े मैसेकर्स हुए हैं और क्लोजर ही नहीं है. तो हाई कोर्ट ने वो नाडीमर्ग का केस वापस खोला. नहीं तो इन लास्ट 35 years देयर हैज़ नॉट बीन ए सिंगल conviction on any killing in Jammu and Kashmir, because state did not want any conviction to happen. एंड आई जस्ट लॉस माई थाट्स. वो जो आपने चीज़ की, इट इज़ टू डिस्टर्बिंग. मतलब कि 6 महीने के बच्चे को 11 गोलियां मारना. हाँ हाँ, ये तो वो काफिर था, उसको जीने का हक था नहीं, तो he didn't deserve to survive. बट ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, मतलब आई नो कि हमारा सब्जेक्ट कुछ और है, बट जो आपके मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे वहाँ पे, उनका रिएक्शन क्या रहा है? देखो मैं आपको बताऊं, ये बड़ा ना, दिस समथिंग आई हैव नॉट बीन, आई डोंट नो हाउ टू से दिस. Post Exodus, and I'll only give an analogy, probably post Exodus, my father got posted at Chandigarh. 1990 है, पंजाब टेररिज्म पीक पे है. ऐसा नहीं था कि कश्मीर, पंजाब टेररिज्म भी पीक पे था. मेरे सामने मंडल कमीशन में के प्रोटेस्ट में आई थिंक 7 यंगस्टर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मंडल कमीशन गेट किल्ड बाय टेररिस्ट चंडीगढ़ में. ठीक है. पंजाब में आपको इंसिडेंट्स मिल रहे थे जहाँ पे बसें रोककर कट्स मोने को, अब वो हिंदू था या जो भी था, उसको उतार के आइडेंटिफाई करके मारा जा रहा था. बट आपको ना इंस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ पे द अदर कम्युनिटी, द सिक्स, स्टेप्ड इन सेइंग नो, व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग. You can hear the political voices getting and saying that what you are doing is wrong. 1984 anti-Sikh riots instigated by Congress in Delhi, you will find hundreds of examples where Hindus stepped in to save the Sikhs. करेक्ट. Where Hindus stepped in to say what is happening is wrong. कश्मीर में आपको इंस्टेंस नहीं मिलता है. I do not remember, and I will be very pleased if anyone shows me that any political leader got up and said कि what is being done is wrong. You cannot target Hindus. I do not remember any religious political party getting up and saying कि a religious leader getting and saying what is being done against Hindus is wrong. ये मेरे को आज तक नहीं मिला है. आपको जो सोसाइटी की प्रोमिनेंट वॉइसेस होती हैं, जो सिविल सोसाइटी होती है, आपको वो बयान नहीं मिलेंगे. अब मैं सिर्फ एक बेनिफिट ऑफ डाउट ही दे सकता हूँ कि बंदूक के सामने शायद कोई चुप रहा, डर गया, मगर बंदूक तो फिर पंजाब में भी थी, कत्लेआम तो दिल्ली में भी था. सो समटाइम्स सी इट इज सेड दैट बीइंग साइलेंट इज ऑल्सो एक्नॉलेजिंग और supporting of what is being done. And I would, if I don't blame them for the exodus, I definitely blame them for being silent when this crime against humanity was happening in Kashmir. ये ना मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आप उस सोसाइटी में रह चुके हो. यू हैव सीन जो मुस्लिम वर्ल्ड होता है उसे क्लोजली आपने देखा है. जो आपने बात कही कि जो सिख्स थे वो स्टेप इन करते हैं, वो कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, खुद ही के कम्युनिटी के लोगों को कह रहे हैं. हिंदूज़ ने सेम चीज़ की. बट मुस्लिम्स में सिर्फ कश्मीर नहीं, अक्रॉस द ग्लोब टेररिज्म जो हो रहा है, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई उसके अगेंस्ट. अगर वो चाहे मेजॉरिटी ऑफ देम अच्छे भी हो अगर, और आई एम गेसिंग है, तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये तो प्रॉब्लम फिर उनका ये ग्लोबल प्रॉब्लम है. और हमने पिछले साल अक्टूबर में व्हाट हमास डिड in Israel, I don't remember any prominent voice get up and saying ki what nonsense. Correct. So there may be people who have condemned it, but condemnation ही मतलब someone saying this is nonsense, I don't remember too many people doing it. तो मैं वही कह रहा हूँ कि साइलेंस भी कई बार वो आपकी इनडायरेक्टली ये हो जाती है.
कश्मीर में बुरहान वानी को लेकर लाखों लोग आपने देखे, तो वीडियो शॉट्स हैं उसके मौत को लेकर, एक हिंदू की मौत को लेकर, एक पुलिस वाले की मौत को लेकर, एक फौजी की मौत को लेकर. आई डोंट रिमेंबर. देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन पुलिसमैन हैव डाइड सेविंग कॉमन मैन और कॉमन पीपल. कम से कम जो आपके लिए मरा है, हाँ, आपकी रक्षा करते हुए मतलब उसके लिए तो कम से कम बाहर निकलिए. तो ये है, ये अनफॉर्चुनेट है. मतलब अब ये आई थिंक दिस आंसर कैन बेस्ट बी गिवन बाय अ मुस्लिम स्कॉलर और अ मुस्लिम लीडर कि व्हाई कम्युनिटी, Islamic community across the globe has constantly failed to condemn terrorism, and this why unfortunately Islam and terrorism have become synonyms to each other. ये है, ये सच्चाई है उसका. कुछ मैंने इसके ऊपर एक्चुअली हमने पॉडकास्ट भी किया है विद समवन हु इज़ एन एक्स मुस्लिम, एंड जो उन्होंने मुझे रीजंस दिए थे, इट इज़ मतलब वो डीपली एंट्रेंस्ड है उनके रिलीजन में, विच इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. बट द मेजर थिंग इज़ कि उसको कभी किसी ने ठीक करने की कोशिश भी नहीं की. देखिए, मैं इस्लामिक एक्सपर्ट हूँ नहीं, so it will be unfair for me to make that comment. But yes, there are issues within the community. There's an issue within the Islamic world, and they have to get. We have to move beyond 8th century Arabia and think about it. Sure. Unfortunately, they still are stuck to the 8th century. Ziauddin Sardar is a very famous author who writes on Islam, a very progressive Muslim, and one of the few Muslims who strongly writes against Islamic jihad. Lives in UK. तो उनकी एक किताब है रीडिंग कुरान. तो रीडिंग कुरान में ज़ियाउद्दीन सरदार लिखते हैं कि प्रॉब्लम विद अस आर मौलवीज इज़ कि दे डू नॉट अलाउ अस टू इंटरप्रेट इस्लाम कुरान इन द मॉडर्न टाइम्स. अगर एक खुदा की किताब है, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, उन्होंने अगर नहीं ऐड किया, ये खुदा की जो किताब है ये टाइमलेस बुक है, और टाइमलेस बुक विल बी इंटरप्रेटेड एज पर द टाइम वी आर लिविंग इन. तो अनफॉर्चुनेटली वो जो इस्लामिक क्लर्जी है वो आज भी उसको इंटरप्रेट 8th सेंचुरी के हिसाब से ही करती है. एंड they do not, and that book was revealed in an environment which was prevalent at that point of time. So you cannot take the same circumstances. You will have to reinterpret Quran with the modern times, and I am very sure that given that it is a holy book, there would be interpretations which would be quite true for even current times also. Right. अभी रिसेंटली पाकिस्तान में रावलकोट में एक वो जो इवेंट हुआ, कश्मीर सॉलिडारिटी इवेंट, तो वहाँ पे हमास आता है, हमास के लीडर्स आते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिजबुल मुजाहिदीन इज़ प्रेजेंट ओवर देयर, ISI है, जैश मोहम्मद है, सब कोई है. एंड आपने बुरहान वानी का नाम लिया. हिजबुल मुजाहिदीन काफ़ी टाइम तक डॉर्मेंट था, फिर उसे वापस से उठाया जाता है. बुरहान वानी को एक सोशल मीडिया पे फेमस किया जाता है एज अ मिलिटेंट, जो कि एक हमास का ही ब्लूप्रिंट था. हमास कमिंग सो क्लोज टू कश्मीर, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कश्मीर के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए? देखिए, पाकिस्तान में हमास लीडर बात करें तो समझ भी आता है, ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म अक्रॉस द ग्लोब. हाँ, किसी को कहीं सपोर्ट मिले ना मिले, सब पाकिस्तान मिलेगा. हमने तो हमास लीडर को पिछले साल केरला में बुलाया. हाँ, तो हम पाकिस्तान की क्या था, हम अपने देश में ही देखें, द अमाउंट ऑफ सपोर्ट हमास हैज़ इज एस्टोनिशिंग. You can support Palestinian people in their cause. One can differ on that. But supporting a terrorist organization is definitely no. But इस देश ने किया सपोर्ट पाकिस्तान से, तो मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ कि वो रावलपिंडी आए या लाहौर आए या इस्लामाबाद आए. शॉकिंग तो मेरे लिए ये था कि वो इस देश में, उस स्टेट में आए जैसे हम इस देश का सबसे लिटरेट स्टेट मानते हैं. करेक्ट. तो ये प्रॉब्लम है, और ये वन नीड्स टू फाइंड वेज टू काउंटर इट. बट JNK पुलिस, इन्होंने जो टेरर या मिलिटेंसी है उसे काउंटर किस तरह से किया? बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बातें भी सुनी है कि जब 90s 80s में जो वो मिलिटेंसी ग्रो हो रही थी, तो पुलिस वॉज ऑल्सो इन कहूट्स विद देम, सम ऑफ देम एटलीस्ट. नहीं, डेफिनेटली. मैं आपको बता रहा हूँ कि जावेद गिलानी जैसे लोग जो प्लेबेसाइट फ्रंट में थे, आप उनको पुलिस सिस्टम में इंडक्ट करते हो तो ऑब्वियसली हिज सिंपैथीज लाइड विद देम. अब वो डिस्क्रीटली कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, बट
अगर एक इंसान जो एक आतंकवादी या एक सेपरेटिस्ट संगठन से आता है और पुलिस सिस्टम में आता है, और एक इसके जैसे नहीं, मल्टीपल केसेस लाइक हिम in both administrative setup and police setup, obviously their sympathies lied with them. Plus 89-90 में there was a large section of Jammu and Kashmir police in Kashmir which was sympathetic to the terror groups. This is a fact. But blaming entirely Jammu and Kashmir police is also wrong. वहाँ तो इंडियन आर्मी भी थी कश्मीर में, वहाँ तो सीआरपीएफ भी थी, वहाँ तो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थे, वहाँ बीएसएफ भी थी. उन्होंने क्या किया? बिकॉज द स्टेट डिड नॉट वांट एनीवन टू एक्ट. मतलब ठीक है, कश्मीर पुलिस लार्जेस्ट फोर्स थी, बट इंडियन नॉर्दर्न कमांड तो हमारा जेएंडके में ही है ना. करेक्ट. हाँ. तो नॉर्दर्न कमांड ने क्या किया? एंड आई वोंट ब्लेम आर्मी मैन फॉर इट बिकॉज ही इज अ डिसिप्लिन सोल्जर. ही वेट्स एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. ही नेवर गॉट दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. के बिना कुछ कर ही नहीं हाँ, सकते. तो वो इंटरवीन करने का कभी ऑर्डर नहीं मिला. एंड आई हैव मेट मेनी पुलिस ऑफिसर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और ये आर्मी ऑफिसर्स हैं कि हम वेट करते रहे ऑर्डर. आप यहाँ देखिए, आप अभी संभल में छोटा सा इंसिडेंट हुआ, आर्मी से आपने फ्लैग मैच करा लिया. वहाँ हिंदुओं को जिंदा मारा जा रहा था, जिंदा काटा जा रहा था. थिंग्स वेयर गोइंग आउट ऑफ योर हैंड एंड यू डिड नॉट आस्क आर्मी टू स्टेप इन. यहाँ एक नॉर्मल राइट पे आप आर्मी से कहते हो फ्लैग मार्च कर लो जी. यू डिड नॉट आस्क. सो स्टेट एब्सेंट इटसेल्फ वाज एब्सेंट, एंड बोथ at the state level as well as the union government level it was absent. And अब जम्मू कश्मीर का पुलिस वाला तो रिपोर्ट करता है जम्मू कश्मीर सरकार को, और सरकार जो आतंकवादियों के पक्ष में बैठी है उसको एक्ट करने को नहीं दे रही. तो एक नीचे सब इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? आई डोंट थिंक ही कैन डू मच. probably in any individual case, if he is present there, he may step in to save. But as an effective policing force, I don't think he could have done much. But yes, ये भी सच है कि there were many people who were in cahoots with the separatist and terrorist groups. इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, जो कहूट्स की हम बात कर रहे हैं? बहुत हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे. वो मुझे नाम भी नहीं, होलसेल में है. मतलब अगर आप इसकी अगर आपने पढ़ी हो अल्ताफ लैपटॉप की किताब, अल्ताफ लैपटॉप की, मैं नेक्स्ट वही पूछने वाला था. जो द पर्सन हु जिसको लेकर उसे सस्पेंड किया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, इज एन एक्स पुलिस वाला हु इज इन द कस्टडी एंड रन्स अवे. एंड ही इज इन कस्टडी ओनली बिकॉज ही वाज इन कोहुट्स विद द टेररिस्ट. मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट सो दैट इज अल्ताफ की चेंज ऑफ लाइफ ही उस व्यक्ति से हुई जो आतंकवादियों, पुलिस वाला था और आतंकवादियों से मिला हुआ था. इनफैक्ट वो जो हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट उसमें अब्दुल राशिद का आपने नाम लिया है, जो कि जीरो डाउन, मतलब एक पुलिस कांस्टेबल थे, बट बाद में फिर ही गोज ऑन टू बिकम दिस मास्टरमाइंड ऑफ अटैक्स. तो ये सब चीज़ें तो हो रही थी, बट इसको थोड़ा स्टार्ट करते कि जे.एंड.के पुलिस ने काउंटर करना कब शुरू किया मिलिटेंसी को? क्योंकि आज तो जब हम देखते हैं तो आर्मी के साथ में कई सारे जॉइंट ऑपरेशंस भी वो कर रहे हैं. नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 47 ऑनवर्ड से ही किया. ऑपरेशन जिब्राल्टर जो फेल हुआ, उसमें लार्जली इंटेलिजेंस इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस का था. ठीक है, आर्मी टुक ओवर, बट इंटेलिजेंस इनपुट, स्पेशली द जे.एंड.के CID हैज डन इफेक्टिव वर्क व्हेन इट कम्स टू दिस. In fact, to some extent, they say when that the attack at Palawala, which happened in 65, जो पाकिस्तान ने जो एक दिन डिले किया, 2 दिन डिले किया, उसकी इंटेलिजेंस अखनूर सेक्टर की जो अखनूर में जो होना था, उसकी इंटेलिजेंस भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी. ये जो नेटवर्क्स तोड़े इतने सारे, वो सब जम्मू कश्मीर पुलिस ने तोड़े. I think somewhere in 90s, 92, when especially Jagmohan came in, Jagmohan gave a free hand to both Jammu Kashmir Police, CRPF, BSF and Army. ठीक है. तो I think 19 जनवरी को जगमोहन को अपॉइंट किया गया. कश्मीरी पंडित एक्सोडस had already started, and जगमोहन lands in Srinagar I think on 20th morning. तो ये जो थ्योरी है जगमोहन ने भगाया, जगमोहन ने भगाया, जो व्यक्ति था ही नहीं तो वो कैसे भगा सकता? करेक्ट, उनके हाथ में तो कुछ था ही नहीं उस वक्त. और आप उस समय की बात कर रहे हैं जब पूरे गांव में शायद एक भी फ़ोन नहीं होता था. पूरे कश्मीर से आप हिंदू भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं जी जगमोहन ने भगाया.
वो कैसे, मतलब मैं भारत रत्न हूँ जगमोहन का, अगर ही डेड दैट मतलब इन 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 बिफोर इवन ज्वाइनिंग ही इंश्योर टू गेट मैसेज टू ईच एंड एवरी पंडित फैमिली दैट यू लीव कश्मीर सो दैट आई कैन किल द मुस्लिम्स एंड यू कम बैक, एंड कश्मीरी पंडित शुड गो एंड लिव इन टेंट्स, die of snake bites, live on roads, live in bathrooms, ठीक है। अस्तबल, मतलब जम्मू में लोग सड़कों पे सो रहे थे पीक विंटर्स में, 19 जनवरी पीक विंटर इन जे एंड के, ठीक है। तो ये किसी के दिमाग की कमी हो सकती है जो ऐसी थ्योरी, मतलब मैं आपको आज कह दूं जी चलिए जी आप जाइए अपना घर छोड़ के रेगिस्तान में रहिए 50 डिग्री में, मुझे यहाँ, तो मतलब आप जाएंगे? आप मेरे शायद कान के नीचे 2 लगा देंगे, क्या पागल हो गए हो क्या तुम? तो ये थ्योरीज वेर ऑलवेज क्रिएटेड टू डू दिस। So subsequently, then came in Gary Saxena, Girish Chandra Saxena, who was the governor. And I think then they started giving more powers to the Jammu and Kashmir police, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल उस समय सस्पेशन जोन में आ चुकी थी, राइट, कि there are people who are those, and they were people. Then they started weeding them out. And then they started giving them latest guns also. मैंने जब तक मैं कश्मीर में था तब तक मैंने 300 क्या 303 होती थी, 303 के अलावा तो मैंने किसी पुलिस वाले के हाथ में कुछ देखा नहीं था जिंदगी में। AK-47 के आगे वो क्या ही कर वो लेंगे। फिर वहाँ सामने मौजर होती थी, AK-47 होती थी, AK-56 होती थी। तो फिर then they started upgrading, then they started recruiting, then they went and created SOG, Special Operations Group, to eliminate terrorists. So then काफ़ी कुछ फिर जम्मू कश्मीर पुलिस में काम शुरू हो गया था। एक समय तो ऐसा आ गया था कि जम्मू कश्मीर में कहता था कि अगर कोई हिंदुस्तानी बच्चा है कश्मीर में तो उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ही बची है, उसके अलावा तो और कोई है नहीं। एक और जो इंसिडेंट हुआ था, किसी श्राइन के अंदर ये मिलिटेंट्स घुस गए थे, टेररिस्ट घुस गए थे, हजरत बल, राइट। और फिर आई थिंक पुलिस ने वहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले किया था। Obviously police played, army also played a big role, but ultimately Jammu and Kashmir police negotiated that, got them out. The Hazrat Bal siege, as it was known, and yes, it was. I think सरकार भी शायद नरसिम्हा राव की थी, I'm not sure. नरसिम्हा राव की सरकार थी। Yes, Jammu Kashmir police played that private. Then Moe Muqaddas, which is the hair of Prophet Muhammad, it gets reportedly stolen from Hazrat Bal Shrine, because Hazrat Bal Shrine has that. One of the very few shrines across the globe which has a relic from the Prophet. And then Jammu Kashmir police goes and retrieves that, because it did create unrest in Kashmir. Natural, कि obvious था कि मतलब इतनी पाक चीज़ मुसलमानों के लिए खो जाए तो उसमें अनरेस्ट होगा। बट जम्मू कश्मीर पुलिस डज रिट्रीव इट बैक। कमिंग टू द स्टोरी, अब मतलब इसमें आपने कई सारे ऑफिसर्स की स्टोरीज पूरी लिखी है, कई शहीद हो गए, कुछ अब भी सर्व कर रहे हैं। उसमें से मैंने 3 ऑफिसर्स की स्टोरी पिक की है। आई डोंट वांट आप सब बताएं क्योंकि आई वांट पीपल टू रीड द बुक, बट जिसकी हमने ऑलरेडी थोड़ी बात की, अल्ताफ लैपटॉप, ये नाम क्या है पहले ये बताइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑनेस्टली मैं अभी तक सरप्राइज हूँ, हालांकि वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज वर्किंग ऑन द स्क्रीन प्ले, बट इस पे अभी तक ना वेब सीरीज बनी है ना मूवी बनी। हमें पढ़ रहा था दिस इज वर्थ इट, ठीक है। यू हैव अ मैन who joins a police officer as a constable, not even as a constable, he's one of the support staff, gets suspected for an ex-cop who has turned terrorist, uske गायब होने में gets suspected. Someone takes a sympathetic view and transfers him as a chai wala in SP, I think Uttam Chand थे उस समय, SSP Uttam Chand थे शायद, gets him moved to a police station, SSP ऑफिस। उस पुलिस ऑफिसर का नाम फयाज कोबरा है। हाँ, फयाज कोबरा। तो उत्तम चंद के पास जाते हैं वो और चाय बनाते हैं। मोबाइल थिंग्स हैव कम इन। जम्मू कश्मीर पुलिस को समझ नहीं आ रहा हाउ टू ट्रेस दिस टेररिस्ट। ही सेज कैन आई स्टेप इन। पुलिस की हालत इतनी हताश थी उस समय कि उन्होंने, नॉर्मल केस में एक संतरी कहे कि मैं टेक्नोलॉजिकल ट्रैपिंग करूंगा तो उसको कोई भी अफसर कहेगा अपनी औकात में रहे, बट पुलिस की हालत उस समय ये थी उनका तू भी कर ले कोशिश। ही गोज एंड बाइज अ लैपटॉप, टेक्स अ पर्सनल लोन,
creates his own software, starts tracking, and is responsible for almost the elimination of Hizbul Mujahideen in Kashmir. अकेला आदमी मतलब वन मैन इंटेलिजेंस यूनिट. संतरी से सीनियर इंस्पेक्टर बन गया था एंड प्रॉब्ली ही वाज सपोज्ड टू गेट प्रमोटेड टू डीएसपी इन वेरी शॉर्ट पीरियड. ओके. अब वन मैन यूनिट और इतनी अच्छी ट्रैकिंग थी उसकी कि एनआईए से सीखने आती थी, रॉ से सीखने आती थी, आईबी से सीखने आती थी कि कैसे करते हो. And even in 2010 riots in Kashmir, when Masrat Alam was missing, and Masrat Alam was single-handedly responsible for what happened in 2010, and Omar Abdullah had gone crazy. They could not. Masrat was avoiding all electronic equipment. It was him who uses his brains and technology to track Masrat Alam, get him arrested, and things get in control. Okay. Then multiple cases. I think there was a rape case in university, killing थी. They could not figure out. पूरे हजरतबल एरिया के मोबाइल नेटवर्क्स पिक करता है, उसमें से डिटेक्ट करता है कि कौन सा हो सकता है, कौन सा ट्रैकिंग पे चल रहा था, किस मोबाइल की क्या कोइंसिडेंस थी इस लड़की के साथ. ही स्पेंड्स एंड स्लीपलेस नाइट्स एंड ट्रेसेस दोज टू बॉयज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल. तो अनफॉर्चुनेटली ही गेट्स किल्ड बिकॉज हिजबुल की टॉप लिस्ट पे अल्ताफ था. और एंड दे लेड अ ट्रैप फॉर हिम. Many believe that some of his bodyguards were involved, although not proven. Okay. Suspected. His family claims so, but again, I would say not proven. So, this and he dies. And the officer whom he calls, the first thing he says, saying ki I will Imran, I think was a SDPO at that point in time, SOG, saying save me. And the moment army hears that Altaf is injured, they send out a chopper. A very rare instance of army sending a chopper to save a policeman. But unfortunately, they could not save him. By that time, उनको BSF हॉस्पिटल ले जाते हैं. BSF जो प्राइमरी कर सकता था करते हैं, चॉपर पिक करके लाते हैं. बट बदामी बाग हॉस्पिटल, कैंट का हॉस्पिटल लाते हैं, आर्मी हॉस्पिटल में. बट अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मतलब बंदा जो डॉक्टर बनने निकला था, कांस्टेबल बनता है और सीनियर इंस्पेक्टर बनता है, और प्रॉब्ली अगर शायद जिंदा होते तो कम से कम एसपी, एसएसपी, डीआईजी तो रिटायर होता ही होता. तो शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर इंटेलिजेंस एंड विल टू एलिमिनेट पीपल हु क्रिएटेड हैवक इन कश्मीर. और ये एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर है. See, when I started this book, I'll tell you how I started this book. And this was somewhere when abrogation of Article 370 happened. And हम पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर कहा गया कि वो बंदूक उठा लेंगे, उनकी बंदूकें ले ली हैं, वहाँ म्यूटनी हो सकती है, वहाँ रिवोल्ट हो सकता है. और मैं टीवी डिबेट्स में बैठा हुआ था. एंड मैनी पीपल सेड दिस. दे हैड वेरी बैड रिमार्क्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर. तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है. एक पुलिस फोर्स जिसने 1800 जवान खोए हैं आतंकवाद के खिलाफ, जिसने एक टाइम पे, जैसे मैं आपको पहले कही, एक टाइम पे अगर हिंदुस्तान में कोई हिंदुस्तान का प्रतीक कश्मीर में था तो जम्मू कश्मीर पुलिस थे उसकी. तो फिर मैंने कहा नहीं, आई थिंक आई विल मेक एन अटेम्प्ट टू एटलीस्ट एड्रेस दिस परसेप्शन. एंड दिस इज हाउ दिस एफर्ट स्टार्टेड टू एड्रेस. व्हेन आई स्पोक टू इमरान फारूक, हु एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वाज विद सीआईडी और वाज एन एसडीपीओ विद कोठी बाग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ और तो ही एग्रीज विद माई thought process, saying yes. And then I discussed with certain police officers, and that's how we started this. Then we started this saying that every community who lives in Jammu and Kashmir has a contribution in fighting the terrorists and in the fight against terror. अब क्योंकि जम्मू कश्मीर की predominant population मुसलमान है, तो मैक्सिमम हीरोज भी मुसलमान कम्युनिटी से आएंगे. बट एवरी कम्युनिटी, चाहे वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी रही हो, चाहे वो सिख रहे हों, चाहे वो बुद्धिस्ट रहे हों, चाहे वो पहाड़ीज रहे हों, एवरी कम्युनिटी हैज़ गॉन आउट एंड कंट्रीब्यूटेड देयर पार्ट इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. राइट. बट आपने एक बात कही थी जो पहले हम बात कर रहे थे कि किसी भी मुस्लिम ने कंडेम नहीं किया या रोकने की कोशिश नहीं की इस मिलिटेंसी को.
बट एट द सेम टाइम कई सारे मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स थे, आर्मी में कई सारे मुस्लिम्स है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से ही है, तो इन्होंने तो कोशिश की एटलीस्ट। नहीं नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने जब वो बात कही आपको, मैंने सिविल सोसाइटी की बात करी, मैंने रिलीजियस लीडर्स की बात करी, मैंने देखिए आज भी आप किस पुलिस वाले की आवाज़ सुनते हैं? पुलिस वाला तो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, ही इज़ बाउंड टू हिज ड्यूटी, ही इज़ नॉट अलाउड टू ओपन हिज माउथ। आप कौन से आर्मी वाले की बात सुनते हैं जो आज हमारे जो माओस जो छत्तीसगढ़ में या बाकी जगह भी जो हो रहा है, आप whom have you heard because they are bound by their uniform, but the prominent leaders who drive the community, who drive the society, they definitely went. करेक्ट, ओके, मेक सेंस। एंड इनफैक्ट मैंने ये चीज़ इसलिए भी पूछी क्योंकि जो नेक्स्ट जिनकी मैं स्टोरी आपसे जानना चाहता हूँ, आपने मुझे बताया कि ही इज़ अ स्टॉन्च नेशनलिस्ट। इनका नाम इम्तियाज़ हुसैन है, अभी करेंटली सर्व कर रहे हैं वो तो। एंड मैं इनकी स्टोरी पढ़ रहा था, आई मीन जो वो फिल्म में सिंघम दिखाते हैं, आई थिंक मतलब इंस्पायर्ड इन्हीं से है शायद। इम्तियाज़ हुसैन को जब मैं पहली बार मिला ना, तो मुझे लगा यार, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नेशनलिस्ट समझता था, और मैंने कहा कश्मीर में एक ऐसा नेशनलिस्ट जो मुझसे भी बड़ा नेशनलिस्ट है। मतलब इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। मतलब आई एम नॉट डाउटिंग nationality of or patriotism of other police officers, but he was quite open and vocal about it. देखिए, बाकी पुलिस वाले जम्मू कश्मीर के पेट्रियोटिक हैं, होंगे, मगर वो वोकल नहीं है क्योंकि उनके दे हैव रीजंस टू इट। उसी समाज में रहते हैं, उसका रिश्तेदार आतंकवादी है, उसका पड़ोसी आतंकवादी है, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो फैमिली पे थ्रेट है। फैमिली तो वो शांति रखता है। जो हम इससे पहले भी सवाल कर रहे थे कि वो उन्होंने तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तो उसके रीजंस है। मगर इम्तियाज़ हुसैन इज़ एन एक्सेप्शन जो अपने सीने पे हिंदुस्तान लेकर चलते हैं और गर्व से लेकर चलते हैं। हाँ, तो इट वाज, तो बिल्कुल आपने सही कहा। एंड देन इन हिज इनकाउंटर्स, देन हिज मैनेजिंग द वे ही मैनेजेस द सिचुएशन इज आउटस्टैंडिंग। मुझे याद, पता नहीं आपको याद हो कि नहीं हो, 2017-18 में भारत सरकार ने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का है, जैसे बारामुल्ला कहा जाता है, इज टेरर फ्री। हाँ, राइट। It was that time SSP Baramulla was Imtiaz Hussain. Oh, okay. तो yes, and he does it, and he does it quite openly and bravely, and I admire that courage of him, and he goes all out to support a nationalist voice in Kashmir. तो वो एक सिर्फ अपने लिए नहीं है, जो भी nationalist voice उनको दिखी, जिसको support चाहिए, he provides all that support, and he is an efficient police officer. इनकी लाइफ में से एक जो मुझे आपसे चीज़ जाननी है, क्योंकि ये कश्मीर का एक ओवरऑल आइडिया भी देगा लोगों को। 2006 में इनकी पोस्टिंग होती है सपोर में एज एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब उसमें आपने लिखा है कि उस वक्त सपोर को, मतलब अगर कोई देखता तो शायद उसे लगता कि तालिबान कंट्रोल्ड सिटी है ये, और वहाँ से इन्होंने टेरर को साफ कर दिया। क्या हो रहा था? सोपोर, देखिए, हॉट बेड ऑफ सोपोर सैयद अली शाह गिलानी का होम टाउन है। ओके। सोपोर प्री 89 लंदन ऑफ कश्मीर कहा जाता था, पोस्ट 89 इस्लामाबाद ऑफ कश्मीर कहा जाता था। हालांकि अनंतनाग को इस्लामाबाद कहते हैं, बट इन अ सेंस इट वाज ऑलमोस्ट पाकिस्तान स्टेट। सोपोर आल्सो इज अंडर बारामुल्ला, डिस्ट्रिक्ट था बारामुल्ला। अब पुलिस लाइंस अलग हो गई हैं सोपोर और बारामुल्ला की। और कश्मीर में कुछ हो ना हो, जैसे आज सर्टन एरियाज ऑफ साउथ कश्मीर है जो आज भी टेरर हॉटबेड है, सोपोर में टेरर हॉटबेड होता था। तो इनके लिए फिर वहाँ पे उस समय काम करना, एंड देन इनकाउंटर्स, आइडेंटिफाइंग। सी, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया, दे कम फ्रॉम द सोसाइटी, बट वो एक एडवांटेज भी है। और वो एडवांटेज ये है कि आप क्योंकि उसी सिस्टम से आते हैं, तो आप नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग होता है, people trust you, and that helps in identifying people who are responsible for it. Then it obviously requires your willpower कि आप उस आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं या आप उस आतंकवाद को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इम्तियाज़ हुसैन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैं जो उसको ख़त्म करना चाहते थे और हमेशा उसके बारे में वोकल थे। And he does it. And then even at Burhan Wani's time in 2016, Baramulla, at that point of time, he's SSP Baramulla. Baramulla is one of the peaceful districts of
कश्मीर, जहाँ पूरा कश्मीर जल रहा था, जहाँ 120 लोग मारे गए, हज़ारों की संख्या में इंजर हुए वो पैलेट गन से, बारामूला वाज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर, एंड इफेक्टिव पुलिसिंग इफ़ यू डू एंड विद इंटेंशन यू तो हो जाता। बट कश्मीर में इफ़ेक्टिव पुलिसिंग जो आप बात कर रहे हो, इफ़ेक्टिव पुलिसिंग मतलब हर स्टेट में अलग अलग उसके डेफिनेशंस हो सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में जो कश्मीर में हो रहा है वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव पुलिसिंग का क्या ये मतलब है कि टेरर या मिलिटेंट्स जो थे उन्हें ख़त्म किया जा रहा था, इसके साथ साथ में लोगों के साथ में भी जो एक वो आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, बट एक जो स्टेट का या गवर्नमेंट का उनके साथ में एक वो तालमेल बिठाना, वो काम भी हो रहा था? देखिए, उसको लेकर आर्मी ने काफ़ी काम किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ऑब्वियसली करती थी, डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स करती थी, मौलवीज़ को इंगेज करती थी। मैंने एक बार स्पेशली आफ्टर द फ्लड्स इन कश्मीर वी टुक अ मेडिकल कैंप टू कश्मीर, वी टुक फ्यू डॉक्टर्स एंड सडनली वन पुलिस वाला केम टू मी एंड सेड कि डाउनटाउन के इस एरिया में करना है। तो मैंने उसके बाद देखा, मैंने कहा पागल हो गए हो तुम? मैंने कहा यू आर आस्किंग मी टू गो इन टू लॉइंसडेन? सेइंग नहीं, वी हैव एंगेज्ड द लोकल मौलवीज एंड दोज लोकल मौलवीज विल कम विद यू। तो फिर हमने किया। सो जम्मू कश्मीर पुलिस, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली यूथ आर वेर गेटिंग रेडिकलाइज, आर स्टिल गेटिंग रेडिकलाइज्ड, एंड अगर आप यूथ को रोकना चाहते हो तो आपको वो पॉइंट्स देखने पड़ेंगे जहाँ पे वो रेडिकलाइज हो रहा है, जहाँ से वो डी रेडिकलाइज हो सकता है। इसके अलावा पर्सनल इंट्रैक्शन विद दोज चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट विद इम्तियाज, पता नहीं मैंने बुक में लिखा है कि नहीं लिखा, बट some children get reported of going across the border. His parents come to him, and he then immediately contacts his team and army, and finally, before those children are about to cross the LOC, ये उन बच्चों को पकड़ लेते हैं. Okay. And instead of being harsh to them, he brings them to his office, spends time with them, regularly meets them, makes them understand. And the other day was telling me that he is very happy that वो बच्चे नहीं है आज, वो they are doing quite well in life, and तो आई थिंक वो लेवल के कैंप्स भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया, और इसमें इंडियन आर्मी ने भी काफ़ी काम किया है। मॉडल स्कूल्स शुरू करके, सद्भावना मिशन करके, जहाँ पे वो बच्चों को रेस्ट ऑफ इंडिया ले जाते थे, दिखाते थे कि शेष भारत क्या है, कैसे रहता है। क्योंकि कश्मीर में नैरेटिव्स भी बहुत ऐसे चलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को मार देते हैं, चाकू मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो उस मिथ बस करने के लिए भी मल्टीपल एजेंसीज डेफिनेटली वर वर्किंग ऑन दैट। मुझे मतलब मैं एक जो पॉडकास्ट कर रहा था लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के साथ में, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि आर्मी में एक यूनिट है जिसमें जो एक्स मिलिटेंट्स है उससे बनाई गई वो एक यूनिट है। तो ऐसा ही पुलिस में भी होता है कि जो एक्स मिलिटेंट्स है, अब उन्होंने मिलिटेंसी छोड़ दी है तो उन्हें ले लिया जाए? हाँ, उनको लिया जाता है, बट वो SPOs ही जनरली लेते हैं, स्पेशल Fair enough. दे are taken as SPOs, and yes, they are recruited as SPOs, which is the basic protection level. SPOs ले लेते हैं, but as far as my knowledge goes, they are not given an important post. But ये आपने क्योंकि ये बात करी आपने एक्स मिलिटेंट्स की और एक्स टेररिस्ट को आर्मी में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। और मुझे लगता है कुछ सालों पहले नज़ीर वानी करके, he was an ex militant, and he was awarded the Ashoka Chakra, which is the highest gallantry award in this country. तो yes, वो भी हुआ है। और देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक और रोल बड़ा इंपॉर्टेंट जो रहा था वो, और खैर उसमें इंडियन आर्मी, इसमें MH सब इन्वॉल्व थे, was creation of an group called Ikhwahin. Right. Ikhwahin was created from terrorists, ex-Hizbul, largely ex-Hizbul guys. अच्छा, okay. And their job was to eliminate Hizbul Mujahideen. तो I think in a statecraft वो सब चलता रहता है। आप कभी किसी एक्स मिलिटेंट से मिले हो? आजकल तो एक्स मिलिटेंट भर के पॉलिटिकल पार्टीज ने रखे हैं अपने पास, तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, टक्कर ही जाते हैं। और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी द सो कॉल्ड नेशनल पार्टी आल्सो हैज पीपल हु कम विद ड्यूबियस बैकग्राउंड। अब कुछ लोगों ने सीधे बंदूक उठाई थी, कुछ इनडायरेक्टली बंदूक उठाते हैं, बट जो जेन्युइनली जिन्हें समझ में आ गया है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है एंड वो अब मिलिटेंसी छोड़ चुके हैं। मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली आई डोंट नो। मतलब आई डोंट वांट टू नेम पीपल, बट आई ऑनेस्टली डाउट। ओके। मतलब जेन्युइन चेंज ऑफ हार्ट
मतलब आई ऑनेस्टली डोंट, मतलब देयर इज अ सेइंग बाय one of the philosophers, Bertrand Russell, which says that I will not die for my beliefs because I could be wrong. But in Kashmir, right and wrong depends upon the opportunity that is available. कश्मीर में आज की डेट में दो टाइप के हिंदुस्तानी हैं. एक वो हिंदुस्तानी जो 2019 से पहले हिंदुस्तानी थे, और एक वो हिंदुस्तानी जो 2019 के बाद हिंदुस्तानी बने हैं. तो अब 2019 का हिंदुस्तानी बना है, हाँ, अब मैं उसको हिंदुस्तानी कैसे मानूं? क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटी देखी. मतलब आई हैव नोन पीपल हु हैव कम टू मी सेइंग कि वी आर you don't know how much Indians we are, and then we have opened my mobile and saying, isn't this you who is raising the Pakistani flag? Isn't this who has been on anti-India protest? तो फिर वो चले जाते हैं. बट है, अब शेष भारत बेवकूफ़ बन जाता है, क्योंकि अब उस सिस्टम में आई वर्क इन दैट सिस्टम, आई ट्रैवल एक्सटेंस इन द सिस्टम, आई मीट दैट पीपल, सो इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट टू कॉन पीपल लाइक मी. बट येस, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन दिस कंट्री हैज स्टार्टेड बिलीविंग दैट कि पेट्रियट्स हमने पैदा कर दिए हैं, बट वो अपॉर्चुनिटिस्ट के पेट्रियट है. एक ना मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ. शेख अब्दुल्ला को जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उस टाइम 65 तक जम्मू कश्मीर का नॉमेनक्लेचर था प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर. सो अब BBC, आई थिंक वो यूट्यूब पर भी अगर आप देखो तो शायद मिल जाएगा. तो BBC का एक लेडी आती है एंड शी इंटरव्यूज बख्शी गुलाम मोहम्मद सेइंग कि हाउ मेनी पीपल आर विद यू इन कश्मीर. तो उसमें कश्मीर की पॉपुलेशन 40 लाख की थी. कहा 40 लाख लोग मेरे साथ हैं. उन्होंने कहा शेख के साथ कितने लोग हैं? उसने कहा 40 लाख लोग. तो ये मेरे समझ नहीं आता था, मतलब कि ये कैसे हो सकता है. आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं समझ आता था. मैं उसको ना वो इमेजिन नहीं कर पाता था कि ये हाउ इज़ दैट पॉसिबल. ये मैंने 2019 के बाद देख लिया कि वही कश्मीरी सेक्शन जो आज़ादी करता था, वो आज हिंदुस्तान करता है. तो वो 40 लाख वाला फंडा है. वो जिस हिसाब से ऊँट करवट बैठेगा, वो उस हिसाब से वो इंडियन और एंटी इंडियन हो जाएंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है, क्योंकि 370 के बाद में फिर जो शांति आई है, शायद हो सकता है कि वो टाइम बीइंग हो, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले. टाइम बीइंग है शांति. तो देखिए, जब तक पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, जब तक अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में एक डोमिनेंट रिलीजन रहेगा, शांति आपकी परमानेंट नहीं है. ड्यू क्रेडिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू मोदी गवर्नमेंट दैट दे हैव कंटेन्ड इट वेल. इज द पीस परमानेंट? आई सीरियसली डाउट. राइट. अब ये बम वापस कब फटेगा, ये डिपेंड करता है सरकार कितनी एफिशिएंटली मैनेज करती है, एंड दे डू नॉट commit the same mistakes which previous governments did, which I see them doing. Regenerating Mirwais, जो उन 2019 से आपने जिसको हाउस अरेस्ट में रखा हुआ, पब्लिकली आप कुछ भी कह लें कि हमने नहीं रखा है, बट जो ना नमाज पढ़ा सकता है, ना प्रेयर लीड कर सकता है, वो सडनली इज़ इन दिल्ली एंड मीटिंग प्रेस, obviously has blessings of certain people in the state. So there sometimes they make those goof ups, but largely they have maintained, and I hope they maintain that pressure they have been able to maintain in Kashmir. ये जो इलेक्शन, इंजीनियर राशिद का छोड़ना Exactly. is a crime against Kashmiris. वो तो इलेक्शन जीत गया. तब आप इलेक्शन क्यों जीता वो? अब आप ये देखिए, कि बड़ा इंटरेस्टिंग है. इंजीनियर राशिद इज behind bars under UAPA for aiding Hizbul Mujahideen, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba for hawala on terror funding. Serious crimes. आप उसको इलेक्शन लड़वाते हैं. मैं इस कहने में कोई हिचक नहीं है कि इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ था उनको इलेक्शन लड़वाना, और वो इलेक्शन जीत जाता है. तो आप फिर कहीं ना कहीं जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है उसको आप कहते हो कि यार समय के साथ बैठा रहे, अल्टीमेटली इट इज़ रिवॉर्डिंग. बीइंग अ सेपरेटिस्ट और अ टेररिस्ट pays. That is what you did by allowing engineer Rashid, आप कह सकते हैं कि कानून में हम किसी को नहीं रोक सकते, but by giving him free run to run the elections.
then getting him a bail in the assembly elections to campaign. केजरीवाल को आप बेल नहीं दे रहे थे और एक आतंकवादी को आप बेल, अब आप कह दें जी कोर्ट ने बेल दे दी, वो तो लोअर कोर्ट ने बेल दी, आपने कौन सी अपील करी उसके खिलाफ? करेक्ट, हाँ। हाई कोर्ट गए आप उसके खिलाफ, सेशन कोर्ट गए आप उसके खिलाफ, और जाना चाहते तो किसी भी तरह से रोक सकते थे, पीएसए में बंद कर देते। आपने अच्छे अच्छों को जो बेचारे who were critical of government, not critical of the nation or the state, are behind bars on PSA. I remember a case, I will not name the gentleman, probably I think he should be getting discharged in a day or two. They arrested him, court gives him bail, the moment he comes out, they arrest him under PSA. तो आपने अगर रोकना होता तो रोक ले। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप इम्बोल्डन करते हो उस माइंडसेट को कि अल्टीमेटली इट इज रिवॉर्डिंग, दैट इज व्हाट इज वरिंग। तो बट अनफॉर्चुनेटली ठीक है, मतलब और उसमें पिसते हैं या पुलिस वाले या हमारे दस से आम कश्मीरी। बट ये जो इलेक्शन करवाया गया, ये करेक्ट टाइम था, राइप टाइम था इलेक्शन करवाने के लिए? मैं आपको बताऊँ, मतलब आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ द few people who supported an election in Jammu and Kashmir. We are a democratic nation. Let me put it this way. And it is our duty, it is our basic fundamental to have people's franchise, to have election. We cannot have excuses like Pakistan, the way Pakistan army operated कि ये right time नहीं है, लोगों को election आपको करना चाहिए या किसी भी कंडीशन में कोई ऐसा बहाना नहीं देना चाहिए कि इलेक्शन ना हो। कल कोई और पॉलिटिकल सेटअप खड़ा हो जाएगा कि इस समय देश के हालात इलेक्शन करने के नहीं है। 1977 में इंदिरा गांधी वो गलती कर चुकी है और मुझे, मेरा पर्सनल व्यू है कि some things which are cannot be compromised upon are first and foremost the democratic principle of this nation. तो और हमने 1996 में जब कश्मीर के हालात वर्स्ट थे तब भी इलेक्शन हुआ था। अब कौन सरकार में आता, कौन सरकार में नहीं आता, वो ना मेरे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में है, मगर आप जम्मू कश्मीर की सरकार को मैनेज कर सकते हैं, ये मुझे भी पता है, ये दुनिया को पता है। जम्मू कश्मीर में आज भी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो यू कैन मैनेज थिंग्स। तो आपने वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस लाने हैं तो वो आप ले आए हैं। माई पर्सनल व्यू इज दैट इलेक्शन शुड सर्कमस्टांसेस, बिकॉज बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है जब आप कहते हो क्या ये सही समय था, ये बड़ा सब्जेक्टिव है मेरे हिसाब से। कुछ नेशनलिस्टिक वॉइसेस तो उभर के आ रही थी वहाँ से। आपने कौन सी नेशनल, 2019 के बाद वाली नेशनलिस्ट वॉइसेस? आई मीन हाँ, वो भी है। अब आप सहला राशिद सडनली इज द डार्लिंग ऑफ द राइट विंग एंड, तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब अगर वो नेशनलिस्ट वॉइसेस आपको उभर के दिख रही हैं तो फिर करेक्ट। तो बेसिकली इलेक्शन कराना सही था, वहाँ पे जो होता है वो तो लोगों के ऊपर है फिर। हाँ होता है ना, देखिए आप एक्सक्यूज क्यों दे किसी को भी। मैं देखिए आप 86 के जो मैं आपको कह रहा था रिगिंग, वो एक्सक्यूज था, मतलब वो दैट वाज नॉट द ट्रिगर, बट आप वो एक्सक्यूज ही क्यों दे रहे हैं? ठीक है, इनफैक्ट मैंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को एक दिन बोला, मैंने कहा तुम लोग हर बार शुरू हो जाते हो हिंदुस्तान ने रिग कराया। मैंने कहा सरकार तुम्हारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारा, 370 स्टेट में चल रहा, इलेक्शन रिग करे तुमने, सरकार बनाई तुमने, हिंदुस्तान का कहाँ लेना देना था इसमें? नहीं, फिर शेख साहब को अरेस्ट किया गया। मैंने कहा शेख साहब को अरेस्ट किया बख्शी गुलाम मोहम्मद ने, नहीं दिल्ली कहने पे किया। तो मैंने कहा तो वो बख्शी गुलाम मोहम्मद की गलती कि दिल्ली की गलती है? इफ़ ही डजंट हैव स्पाइन टू स्टैंड अप, व्हाई आर यू ब्लेमिंग एवरीथिंग? तुम हम दूध के दूल्हे हैं, बाकी हमने कुछ नहीं किया है, बाकी सब दिल्ली ने किया है। मतलब अल्टीमेटली नेशनल, फारूक अब्दुल्ला ने रिग कर इलेक्शन, गो एंड होल्ड दिस इज कॉलर। तो बट देखिए मतलब माई व्यू इज दैट एनीथिंग विच इज सब्जेक्टिव एंड वो बहाना लेकर अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं, इट इज जस्ट ट्रेंड। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैनी पीपल आई एम वेरी श्योर विल नॉट एग्री विद इट। बट पंडित्स वापस जा सकते हैं आपको लगता है कश्मीर? जा सकते हैं अगर सरकार की नीयत हो, क्योंकि जो वहाँ पे आपने किताब में भी लिखा है इसके बारे में, 2020 की जो ISI की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिड एक वहाँ पे अब टेररिज्म शुरू हो गया है, जिसमें फिर से सिविलियन किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स शुरू हो गई है। देखिए कश्मीरी पंडित वापस जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, और किलिंग्स कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर कश्मीरी पंडित्स नॉट टू गो बैक। बट अपनी लाइफ को रिस्क लेके कौन जाएगा?
देश के लिए। और देखिए, कश्मीरी पंडित इज़ अ कम्युनिटी विच हैज़ अ 5100 ईयर्स ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। हमारा पंचांग आज की डेट में 5100 के डेट पे चल रहा है, और किसी न किसी जनरेशन को तो वो सेक्रीफाइस देना पड़ेगा अगर हमें अपने समाज का, समुदाय का अस्तित्व बचाना है, अगर हमें प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन कश्मीर मेंटेन रखना है। देखिए, मैं आपको बार बार कहा, कश्मीरी पंडित सिर्फ इसलिए नहीं मारा गया कि वो कश्मीरी पंडित था, हिंदू था, वो इसलिए भी मारा गया क्योंकि वो एक विजिबल सिंबल ऑफ इंडिया इन कश्मीर था। और आज भी इसीलिए कश्मीरी पंडित को मारा जाता है क्योंकि वो एक विजिबल सिंबल ऑफ इंडिया इन कश्मीर है। तो ये ठीक है, ये दायित्व पूरे हिंदुस्तान का है, हर इंडियन का है। बट प्रॉबेबली क्योंकि मैं उस जोग्राफी के साथ आता हूँ, मेरी आइडेंटिटी कश्मीरी पंडित है, तो मेरा शायद सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब इट डज़ नॉट एब्जॉल्व रेस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉट डूइंग एनीथिंग इन कश्मीर, बट हमारी शायद सबसे ज़्यादा। बट आई एम नॉट विलिंग टू बी अ सिटिंग डक एंड अ स्केप गोट। बार बार हम पे ताना लगाया जाता है कि कश्मीरी पंडित डरपोक थे। बहुत बार मैंने सुना है, आपकी हिम्मत नहीं थी लड़ने हाँ, की। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत आप लोग फाइट बोलो, बैक क्यों आप नहीं किया fight आपने। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। कश्मीरी पंडित मूल निवासी हैं जम्मू कश्मीर के। जब इस्लाम आया तो कश्मीरी पंडित वहीं थे। उसमें से एक गांव में 100 लोग रहते थे, 90 या 95 या 99 मुसलमान बन गए, एक पंडित घर वहीं रहा, वो वहीं रहा। So over the period, 98% became Islam. 2% remained Hindus. But Hindus did not move away from the places they were living in. So what happened in 1990 was, किसी गांव में एक हिंदू घर है। मेरे मोहल्ले में जहाँ हम रहते थे 4 हिंदू घर हैं, ठीक है। एंड यू आर सराउंडेड बाय 1000 मुस्लिम हाउसेज। आपके घर के बाहर पोस्टर लगा है, हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ, हिंदू औरतों के बिना। मेरे घर में आतंकवादी आते हैं, मेरी 3 बहनें थीं, वो बंदूकें दिखाते हैं, और मेरे पिताजी को कहते हैं बंदूकें ले लो, फिर मेरी बहनों की ओर देख के कहते हैं कि बेटियों की रक्षा भी तो करनी है। सो दे वर इनफ। अब आप कितने भी बड़े शूरवीर हों, अगर आपको 1000 लोगों ने AK-47 से लेकर घेरा हुआ है और आपके घर में तलवार भी नहीं है, द बेस्ट वेपन यू हैव होम इज़ द किचन नाइफ, आप नहीं लड़ सकते। दूसरा, आपको चिंता है कि अगर मैं मारा गया तो मेरी घर की औरतों के साथ क्या होगा। सो दैट probably led to the exodus of Kashmiri Pandit, because fighting back was impossible. Everyone was carrying AK-47. मतलब आप कितने भी शूरवीर, आप कुछ कर नहीं सकते ना, मतलब आप ऐसे उठाते, आप वहीं खत्म थे। फेमस वो कोट है कि डोंट ब्रिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट। हाँ, ठीक है, दोनों। अब because we were scattered, we were not together, we could not fight back. Had we been together, probably our chances of fighting back was possible. In Punjab, the Hindu villages which were dominant fought back. Badarwa, Doda, Kishtwar, the same amount of exodus did not happen because वहाँ पे या तो गांव के गांव हिंदू हैं या गांव के गांव मुसलमान हैं। और आपने खासकर आर्मी ने रियलाइज़ किया कि अब इनकी बारी है, उन्होंने उनको विलेज डिफेंस कमिटीज़ बना के गन्स दे दी। ओके। तो 100 घर हैं, बंदूकें हैं, लड़ रहे हैं। वहाँ एक पंडित कश्मीरी घर अपना सर पीटता, वो क्या करता? ना उसके पास बंदूक थी, ना उसके पास तलवार थी, ना उसके पास छुरी थी। So we will go back and we want to go back. I think it is my responsibility towards my community, towards this nation, कि अगर मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और मैं कश्मीरी पंडित तभी हूँ जब मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में रहता हूँ, मैं सरनेम का कश्मीरी पंडित नहीं रहना चाहता। मेरे कस्टम्स, माई रिलीजियस प्रैक्टिसेस, माई लैंग्वेज, एवरीथिंग इज़ एट स्टेक। बट मैं शूटिंग डक भी नहीं बनना चाहता। तो मैं और हमारी समुदाय बार बार कह रही कि हमें एक वन प्लेस सेटलमेंट आप डिमार्केट करिए जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहेंगे। फिर कई बार वो सेकुलरिस्ट और कांग्रेस खड़ा हो जाता है कि आप पाकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान नहीं क्रिएट कर रहे, हम कह रहे हैं कि हम एक जगह रहेंगे, किसी और को हमारे साथ रहना है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। और हम एक जगह रहना चाहते हैं, शेष भारत से भी हिंदुओं को लाइए, उनको भी रखिए। शेष भारत से जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है उसको भी इस कॉलोनी में बसाइए। मगर मैं अगली बार अगर मुझ पर अटैक हो तो मैं कम से कम स्थिति में तो हूँ कि सक्षम तो हूँ कि मैं वापस लड़ सकूँ। आई एम नॉट किल्ड बिकॉज आई डू नॉट हैव नंबर्स। सेकेंड, over the years I have lost my language, I have lost my custom. Correct.
तो जब तक हम साथ नहीं रहेंगे तब तक मैं कलेक्टिव मेमोरी इन्वोक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें याद हैं, मेरे पड़ोसी को कुछ चीज़ें याद होंगी, किसी और को कुछ चीज़ें याद होंगी, तो मुझे वो कलेक्टिव मेमोरी वापस चाहिए अपनी एक अस्तित्व बचाने के लिए। अभी सरकार को बार बार प्रपोजल जा चुका है कि कश्मीरी पंडित वापस जाने को तैयार हैं। अभी हमने एक सर्वे करवाया था एंड वी हायर्ड अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी so that no one accuses of a bias, and plus an international consulting wetland करके एक है, वेटस्टोन करके एक कंसल्टिंग फर्म है, और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो सरकार की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जॉइंट एक रिसर्च किया, उसमें भी सर्वे किया जिसमें 70% कम्युनिटी ने कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं। तो बार बार जो मिथ्या लाई जाती है कि कश्मीरी पंडित डोंट वांट टू गो बैक, यस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अप्रूव अगेन, बट करेक्ट। यस मैं आज घर में रह रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, सब कुछ है, डिफिकल्ट होगा बट करना है, मुझे किसी न किसी जनरेशन को करना है। सो वी आर विलिंग टू गो बैक, बट वी वांट वन प्लेस सेटलमेंट, वी वांट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल। आप ज़ीरो कन्विक्शन पे बैठे हुए हैं आज भी ऑन कश्मीरी पंडित किलिंग, टेरर किलिंग में आप ज़ीरो कन्विक्शन पे बैठे हुए हैं। तो आप दिखाइए, दिल्ली में भी मर्डर होते हैं, दिल्ली में भी रेप होते हैं, दिल्ली में अनफॉर्चुनेट निर्भया हुआ बट कन्विक्शन हुई ना। कश्मीर में निर्भया 1990 में गिरजा भट्ट के साथ हो चुका है, सल्ला भट्ट के साथ हो चुका है, सल्ला उनके साथ उनका कन्विक्शन कहाँ है? My uncle owned a restaurant. It was burned down. I know the guy who was burned down. His name is in the FIR. He's darling of the state today. Where is the conviction? तो आप जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, मैं हलाल होने के लिए, आपकी सेकुलरिज्म को जस्टिफाई करने के लिए मैं हलाल होने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं लड़ने को तैयार हूँ, मैं वापस हिंदुस्तान बसाने को तैयार हूँ, मगर तब जब मुझ में आप मेरे को मेरी मांगी हुई चीज़ें देंगे, सो दैट आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू। वुड यू गो बैक अगर आपको गन्स रखने की परमिशन मिलती है वहाँ पे? तो इट इज़ नॉट अबाउट गन्स, एज आई सेड, इट इज़ नॉट अबाउट Amit Rana living alone and having a gun. That of course it has to be collectively. मतलब आई एम वेरी श्योर, मतलब when I go, अगर मैं आज जम्मू कश्मीर पुलिस को कहूँ कि भैया बंदूक दे दो तो मुझे लाइसेंस मिल जाएगी, अगर मैं 4 PSO मांग लूँ तो शायद वो भी दे देंगे। हाँ, इट इज़ नॉट अबाउट मी एज एन इंडिविजुअल, इट इज़ गिविंग कॉन्फिडेंस टू द thousands of Kashmiri Pandits who may not be as well connected as I am, who may not be as brave as I am, but who are willing to take probably more brave than me by uprooting themselves and going back. तो उनको आपने एक सेंस ऑफ नंबर्स की सिक्योरिटी भी देनी है। आप स्मार्ट सिटी बनाइए, आप जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेके घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, बनाइए एक स्मार्ट सिटी, बनाइए श्रीनगर में 10 बाय 10 का एरिया डिमार्केट करिए, कश्मीर में बनाइए उसको, एक और बेंगलोर, एक और चंडीगढ़ क्यों नहीं बन सकता, जिसमें आप भी रहें, मैं भी रहूं, ये भी रहे, बाकी शेष भारत भी रहे। बनाइए स्मार्ट सिटी। अगर आप बेंगलोर कैन बिकम सच अ ह्यूज सिटी, चंडीगढ़ कैन बिकम, व्हाई कांट गो एंड क्रिएट। पर जो लेफ्ट एंड कांग्रेस है, उन्हें आपके कलेक्टिवली वहाँ पे रहने से क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर, द हार्डलाइनर्स। कश्मीरी पंडित वापस आना इज़ अ डिफीट टू देयर कॉज। ऑफ कोर्स। कुलदीप नायर का एक इंटरव्यू है सैयद अली शाह गिलानी के साथ। कुलदीप नायर से पूछते हैं सैयद अली शाह गिलानी से, आई थिंक उनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसमें भी है वो, कि आपको नहीं लगता कि कश्मीरी पंडितों का निकालना वॉज अ डैमेज टू द एंटायर मूवमेंट? तो सैयद अली शाह गिलानी कहते हैं हाँ, इट इम्पैक्टेड द सो कॉल्ड आज़ादी पाकिस्तान वाटर मूवमेंट। तो कुलदीप नायर उनसे पूछते हैं तो आपको लगता है ये गलत हुआ? ही सेज नहीं, मुझे नहीं लगता ये गलत हुआ। मतलब खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ, इसके वजह से इम्पैक्ट हुआ, पर गलत नहीं है। हाँ, बट क्योंकि एक इस्लामिक स्टेट में मुझे वो कम्युनिटी नहीं चाहिए। देखिए, शेख अब्दुल्ला की एक ऑटोबायोग्राफी, जैसे आतिश चिनार कहा जाता है, द फ्लेम्स ऑफ चिनार ऑटो, उसमें एक लाइन है जहाँ पे वो कश्मीरी पंडित को फिफ्थ कॉलमनिस्ट कहते हैं। करेक्ट, हाँ। अब फिफ्थ कॉलमनिस्ट वो होता है जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट है, जो देश के अगेंस्ट रहता है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित किसके अगेंस्ट था? तो जो आज़ादी की मूवमेंट ये पॉलिटिकल पार्टीज रन कर रही थी, जो पाकिस्तान या प्लेबिसाइट या जम्मू, इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर, उसके खिलाफ था। तो दैट वी वर फिफ्थ कॉलमनिस्ट टू द कॉज ऑफ
द इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर. नो वन कैन अक्यूज कश्मीरी पंडित ऑफ बीइंग अ फिफ्थ कॉम्युनिस्ट ऑफ इंडिया. तो वी वर अ फिफ्थ कॉम्युनिस्ट फॉर दैट नाम. तो और ये तो डॉक्यूमेंटेड है. मैं आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग विच इज आउट ऑफ हेयर से. तो ये प्रॉब्लम्स रही है. जैसे मुंबई है फॉर एग्जांपल, या दिल्ली भी है. यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें, एक जनरल मुस्लिम पॉपुलेशन वर्सेस हिंदू पॉपुलेशन, रहते तो सब अपने मोहल्लों में ही है. कौन मतलब साथ में रह रहा है ऐसे. मुंबई में भी मैं देखता हूँ कि मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज़ है और हिंदू डोमिनेंट एरियाज़ है जहाँ पे मुस्लिम्स को फ्लैट नहीं मिलता. मैं आपको बता दूँ क्या, ये जहाँ जहाँ माइनॉरिटी मूव करती है वो एरियाज ऑफ कंफर्ट ढूंढती है. ठीक है. तो आप लंदन जाइए तो साउथ हॉल है. ठीक है. दिल्ली आइए तो जामिया नगर है. ठीक है. या वेस्ट दिल्ली जाइए तो सिक्स आर प्रिडोमिनेंटली देयर. यू आर मुंबई में मिल्लत नगर है. तो वो या दिल्ली में चित्तरंजन पार्क, वो नेचुरल है. इन दिल्ली ऑल्सो यू विल फाइंड कश्मीरी पंडित्स इन सर्टन एरियाज प्रिडोमिनेंट वाइल वी स्कैटर्ड. बट क्योंकि जब आप माइग्रेशन करके आए, आपको सहारा चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, तो आप वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी कुछ इमोशनल बेनिफिट्स वो ह्यूमन नेचर. और यही रिवर्स में हम चाहते हैं कश्मीर में. बट दैट डजंट मीन दैट चित्तरंजन पार्क इज अ बांग्लादेश इन इटसेल्फ और मिल्लत नगर इन लोखंडवाला इज अ पाकिस्तान इन इटसेल्फ. ठीक है. वी हैव अ डिफरेंट व्यू बट इन अ सेंस कि माय जस्टिस. तो या राजेंद्र नगर या राजौरी गार्डन इज अ खालिस्तान इटसेल्फ. वो माइग्रेंट पॉपुलेशन का नेचर होता है. आप दुनिया भर में जाए तो आपको चाइना टाउन दिख जाएंगे. हाँ. मतलब दैट डजंट मीन द चाइनीज हु लिव इन सिडनी और लिव इन न्यूयॉर्क और एंटी यूएस. इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आप वो कंफर्ट्स ढूंढते हैं, आप भोजन एक जैसा ढूंढते हैं, आप भाषा ढूंढते हैं, आप वो रिलेशंस ढूंढते हैं. तो हम भी कश्मीर में वही चाहते हैं कि अगर आप हमें वापस भेज रहे हैं तो कम से कम हमें, मतलब एक तो हम वापस उजड़ना चाहते हैं, हम वो सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, कम से कम कुछ कंफर्ट तो देंगे आप कि वो भी नहीं. Fair enough. Right. तो इसलिए व्हाट वी कॉल इज द पन्नू कश्मीर और द होमलैंड और द वन प्लेस सेटलमेंट. हम तो कुछ कह ही नहीं रहे. हम कह रहे हैं भैया हम एक साथ रहेंगे. जो समुदाय को हमारे साथ रहना है, जो हिंदुस्तान के आइन में विश्वास रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में विश्वास रखता है, मोस्ट वेलकम है. उस एरिया को आप इंश्योर करिए कि it does not represent the pre-2019 state of Jammu and Kashmir, which was biased against certain communities. And the effective implementation of Indian Constitution is there. I don't think we are asking anything which is not proper or impossible. Okay. तो एक लास्ट में आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के लिए, विच इज़ अ फ्यूचरिस्टिक थिंग, वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंग, कि अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से, क्योंकि गवर्नमेंट भी शायद उतने स्टेप्स नहीं ले रही जितने एक्सपेक्टेड थे उनसे. बट आने वाले लेट्स से 10 से 20 साल में डू यू थिंक जो पन्नून कश्मीर की बात होती है वो पॉसिबल है? अब देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम भी कायम ही हैं उस पर. पॉसिबल तो आज भी है, बिकॉज मैंने पॉसिबल तो है, बट स्टेप्स लेनी चाहिए ना उसके लिए. गवर्नमेंट को ज़रूरी है वो, विच इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम. बट बिकॉज एज आई रिपीट माई सेल्फ, वी आर नॉट आस्किंग समथिंग विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड. We had been for 30 years saying abolish 370 and everyone was telling us कि it is impossible. ठीक है. और उसके बाद मैं कोर्ट में गया अपने संगठन की तरफ से, रूट्स इन कश्मीर की तरफ से. मुझसे पहले चारूवली खन्ना गई 35 से एब्रोगेशन को लेकर अबॉलिश करने के लिए, और उसके बाद हमने उनके साथ ज्वाइन किया. और 370 हट गया ना. कहते थे जम्मू कश्मीर का डिवीज़न नहीं हो सकता, हो गया ना. जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी नहीं बन सकता, बन गया ना. तो पॉसिबल है. अब स्टेट की विल है और किस लेवल तक वो अपीजमेंट करना चाहते हैं, अब वो उनकी इच्छा है. तो आई होप विल कंटिन्यू. आई कैन ओनली कमिट अबाउट व्हाट आई और वी कैन डू. विल कंटिन्यू टू डू व्हाट वी बिलीव इन, परस्यू दैट ड्रीम, फॉलो इट अप रिगरेसली विद द गवर्नमेंट एंड होप कि सम डे इट विल एंड अप शोइंग रिजल्ट्स. आपकी कम्युनिटी में जो लैंग्वेज है, कश्मीरी जो लैंग्वेज है, वो अब भी बोली जाती है? बिकॉज अब यहाँ पे आने के बाद में तो सब कुछ ही चेंज हो गया. नहीं, बिल्कुल बोली जाती है, मगर जैसे बच्चे बोलते हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि अभी जो सर्वे आया है उसमें भी बड़ा डेंजरस ट्रेंड आया है कि बच्चे
नहीं एग्जैक्टली यही मैं जानना नहीं, चाहता था। बिल्कुल। तभी मैं कह रहा हूँ, देखिए कश्मीर जाना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर मुझे अपनी भाषा बचानी है, मुझे अपना अस्तित्व बचाना है, मुझे अपना रिलीजन बचाना है, मुझे अपने कस्टम्स बचाना है, तो मुझे कश्मीर जाना है। मेरे कस्टम्स आर जोग्राफिकल ड्रिवन, माई कस्टम्स आर जोग्राफिकल ड्रिवन। करेक्ट। तो इफ़ आई हैव टू इंश्योर दैट दे सर्वाइव, आई हैव टू गो बैक। और मैं आई कांट ब्लेम एनीवन फॉर दैट। मेरा बच्चा अगर एक कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट में रह रहा है, मेरी सोसाइटी में मैं ही कश्मीरी पंडित फैमिली हूँ, 25 दोस्त उसके नॉन कश्मीरी हैं, तो विल एंड अप दिस। दूसरा, एक एंकर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि आई डिड माई इनिशियल स्कूलिंग इन लखनऊ, माई फादर वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट मेरा रूट कश्मीर था। जैसे हमारी छुट्टी होती थी, हम भागते थे कश्मीर, ठीक है। तो मेरे पिताजी कई बार कहते थे LTA है, गोवा चलते हैं, कन्याकुमारी चलते हैं, तो हम कहते थे नहीं, हमें भैया कश्मीर जाना है। तो मेरा एक वो कनेक्ट अपनी भाषा के साथ भी रहा, मेरा एक कनेक्ट वो अपनी ज़मीन के साथ भी रहा, अपने रिलीजन के साथ रहा, जो मेरे बच्चे का नहीं है। और वो एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड हो जाता है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे ही हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट के लिए एक पॉडकास्ट किया था विद पेगी मोहन, जो कि एक एवोल्यूशनरी लिंग्विस्टिक पे काम करते हैं वो बेसिकली। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर किसी भी कम्युनिटी में बच्चे लैंग्वेज को बोलना छोड़ दे या लैंग्वेज से दूर हो जाए, तो वो लैंग्वेज को डेड माना जाता है, और वंस द लैंग्वेज इज़ डेड, धीरे धीरे वो कल्चर भी ख़त्म होना शुरू होता है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ये मैं नहीं, वो प्रयास करते हैं, हम अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते हैं हम वो प्रयास करते हैं, बट यस, एक्सोडस हैज़ इम्पैक्टेड आवर लैंग्वेज, हैज़ स्लोली इम्पैक्टिंग आवर आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। राइट, ओके। आई थिंक बहुत सारी हमने बातें कर ली, एंड लोगों को भी बहुत कुछ नया पता चला होगा इस पॉडकास्ट से। अमित जी, थैंक यू सो मच इतना टाइम हमें देने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक्स।